शायन से जो कि फिर से अपना जो स्किल है वो फिंगर ऑफ निर्वाणा उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। पिछले उसने ट्राई मारा था जब उसके पास 100 था, 100 ट्राई मारा, इसके पास अब 120 है, लेकिन तो भी 120 में भी नहीं हो रहा था और दिमाग खराब होता है कि साला यार अपडेट होने का नाम ही नहीं ले रहा। 100 था, 100 में नहीं हुआ, मैंने 120 में ट्राई मारा, 120 में भी नहीं हो रहा, आखिर इसको चाहिए कितना। और सोचता भाई ये जो टेक्निक मुझे मिली थी ना, एक ऐसे यूनिवर्स से मिला था जहाँ मैजिकल चीज़ें, कल्टिवेशन चीज़ें ना बहुत कम रहता है, वहाँ से मुझे पावरफुल टेक्निक मिला। लेकिन भाई इसको 120 में भी मतलब ये थर्ड लेवल पर नहीं जा रहा भाई, मुझे खाली थर्ड लेवल पर करना है, उसमें भी भाई मुझे 120 से ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। मतलब क्या सच में ये टेक्निक इतना कमाल का है? अगर भाई सच में तो मुझे जानना है कि थर्ड लेवल पे जाने के बाद क्या होगा। लेकिन भाई टेक्निक कितना भी कमाल का हो, लेकिन भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि इससे भाई मैं किसी को हील कर सकता हूँ, अपने आप को हील कर सकता हूँ, लेकिन किसी पे अटैक नहीं कर सकता। मान लो कि चोट लगा, मैंने खुद को हील किया, लेकिन फिर से दुश्मन आके मुझे मार डालेगा। आखिर सब मतलब क्या हुआ? मुझे जल्द से जल्द ना कोई टेक्निक ढूंढना पड़ेगा, कोई कमाल का पावरफुल टेक्निक, कोई पावरफुल कमाल का मुझे स्किल चाहिए जिससे मैं सामने दुश्मन से लड़ सकूँ, ना कि खाली हीलिंग वाला मुझे चाहिए। इसके बाद फ्रेंडशिप होता है एक हफ्ते बाद, हमेशा की तरह जो शाही है ना फिर से ग्रुप लीडर के पास जाता है और अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके उनको हील करने की कोशिश करता है। और थोड़ी देर बाद हील करने के बाद ना पूरे तरीके से थक जाता है और कहता माफ़ कीजिए, इसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। जिसके बाद से अचानक से पूरा मेरा पीठ है ना दुखने लगा है, पता नहीं ऐसे कैसे। ये सुनने ना ग्रुप लीडर बोल दे क्योंकि तुम ये टेक्निक करते करते ना थक चुके हो, मतलब तुम्हारा एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। यह सुनने के बाद है ना शायन कहता है ऐसे कैसे मेरा एनर्जी ऐसे कैसे कम हो सकता है? जो यांग ऑफ स्टेबिलाइजेशन का जो मेरे पास स्किल है ना, मैं उसको रोज प्रैक्टिस करता हूँ, जो मुझे मतलब मेरी बीवी क्यों ने सिखाया, तो ऐसे कैसे भाई मैं एनर्जी कम हो जाएगा? क्योंकि उससे ना मेरे पास एनर्जी आता है। तो यह सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर बोलते अरे भाई तुझे अभी तक समझ नहीं आया, और तेरी बीवी ने तेरा यूज़ करी थी तो उसका कल्टिवेशन वेसल था, खाते साथ ना सेक्स करके ना तेरे अंदर का डिवाइन एनर्जी लेने की कोशिश करी थी। उसने जानबूझ के तुझे एनर्जी सिखाया। ये एनर्जी ज़्यादा करे ना खाली बेड पे काम आता है, तेरे बेड पे ना तेरा स्टेमिना बढ़ेगा, उससे मजा भी आएगा और साथ ही में तेरे अंदर का पूरा पावर भी ले लेगी। मतलब तेरे अंदर अब सच में एनर्जी कम हो चुकी है। और इसके बाद ग्रुप लीडर बोलते हैं अच्छा ठीक है चल भाई, तूने मेरी बहुत मदद की है इतने दिनों से ना, तूने मेरा बहुत सारा मतलब डैमेज वगैरह ठीक किया है, तो इसके बदले ना मैं तुझे एक इनाम देना चाहती हूँ। ये सुनने वाला ना खुश हो जाता है, क्या इनाम मिलेगा? क्या सच में इनाम मिलेगा? चलो यार, इतने दिन से मैंने मेहनत जो किया ना वो फालतू बेकार में जाएगा। इसका जो ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ तुझे इनाम मिलेगा, और इनाम में ना तुझे मैं कमाल का स्किल सिखाऊंगी, ताकि ना तू हमारे नाम पे ना मतलब हमारे ग्रुप के नाम पे ऐसा कल ना साबित हो जाए कि भाई तेरे पास कोई ऐसा कमाल का स्किल ही नहीं है, इसलिए तुझे कमाल का स्किल सिखाऊंगी। इसके बाद फ्रेंडशिप होता है 1 घंटे बाद, ऐसे स्किल सिखा देती है और स्किल खाली से सिखा कर छोड़ देती है, बता देती है कि हाँ भाई तेरे अंदर ये मत आ चुका है, अब तुझे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है। और जैसे मतलब सीखता है ना, इसका जो सिस्टम रहता है ना, सिस्टम में भी नोटिस हो जाता है कि हाँ भाई आपके अंदर एक नया स्किल आया है, और उस स्किल का नाम रहता है गार्डियन ऑफ हेवन गेट, जिसके अंदर है ना मतलब स्किल मिलने के बाद जो आपका अटैक तो मजबूत नहीं होगा, लेकिन आपको जो डिफेंस है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जो देखे में ना शायद कुछ खास खुश नहीं होता, सोचता भाई क्या भाई ये था भाई सच में ये स्पेशल स्किल है भाई, इसमें क्या खास है भाई, इससे जो मेरा ना ये बढ़ेगा भाई, मेरा डिफेंस का पावर बढ़ेगा, अटैक का पावर बढ़ेगा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, लालच बुरी वाला होती है, कुछ ना अच्छे से तो भाई कुछ ना कुछ मेरे पास अच्छा रहे। अटैक के बारे में कोई दूसरा स्किल बाद में सीखूंगा, फिलहाल का जो डिफेंस है वो तो चलो भाई थोड़ा तो मजबूत रहेगा, लेकिन फिलहाल का इसका जो ये है ना अभी चालू नहीं हुआ है, मतलब ये 0 लेवल पे भी नहीं गया है, पहले अभी है ना ये स्टार्ट नहीं हुआ, इसका 0 पे जाएगा, 0 से 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। इसको ग्रुप लीडर बताते हैं कि हाँ जो स्किल है ना ये मैं तुझे बता दिया है, और फिलहाल का तो अभी ना इसका एंट्री लेवल पे भी मतलब 0 लेवल पे भी नहीं गया है, और ये जो स्किल है ना सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। हमारे ग्रुप में ना काफ़ी सारे बंदे हैं ना इसको मतलब एंट्री लेवल पे ले जाने में उनके फट के हाथ में आ गई थी, और बहुत सारे लोग हैं ना बहुत इसको प्रैक्टिस किया तो भी ना ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं गए। लेकिन जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा ना सच में तेरा जो डिफेंस है ना बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, ये सच में बहुत ज़्यादा कमाल का। लेकिन फिलहाल के लिए ना तू एंट्री लेवल पे यानी 0 लेवल पे चल जाएगा ना, वही तेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। और फिलहाल का जो तेरा फिंगर ऑफ निर्वाणा है ना उसको ज़्यादा बढ़ाने पर ध्यान दे। तो ये सुनने वाला देना शायन कहता अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। तो ये सुनने वाला देना ग्रुप लीडर बोलते हाँ क्या पूछना था, पूछ जल्दी पूछ। तो ये सुनने वाला शायन बोलते देखिए आपने मुझे बताया था कि एक बंदा ने कोई अश्लील बुक लिख रहा है, वो अश्लील बुक है ना और किसी के बारे में नहीं, लेकिन क्यों के बारे में लिखा जा रहा था, और क्यों ना अपनी मतलब ग्रुप की एक मतलब बंदी है, तो भाई जब दुनिया को मालूम चले कि भाई क्यों के बारे में ऐसा ऐसा है, तो ऑफकोर्स जो हमारा ग्रुप का नाम है ना वो भी खराब हो रहा है, सब लोग सोचे कि भाई हमारे ग्रुप में कितने खराब कितने अश्लील लोग रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बंदा जो बुक लिख रहा है ना मैं उसे पकड़ूँ। तो ये सुने और ग्रुप लीडर बोलते अच्छा ठीक है भाई तो जाके पकड़, मेरे पास क्यों आया है, तुम मुझसे क्या चाहता है? तो ये सुनने वाला ना शायन समझाता है कि मैं कमज़ोर बंदा हूँ, नहीं मेरे पास मतलब उतनी पावर है और नहीं मेरा पोजीशन हाई है, तो अगर बाई चांस आपको जो टोकन है ना वो टोकन मुझे देंगे तो मेरा जो पोजीशन है ना वो हाई होगा, मेरा स्टेटस हाई होगा, तो सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, सब लोग मेरी बात सुनेंगे, और जो बंदा बुक लिख रहा है ना वो पक्का अपने ग्रुप का कोई बंदा रहेगा और अपने ग्रुप के सारे बंदे डरेंगे, वो टोकन मेरे पास रहेगा, तो प्लीज़ वो टोकन मुझे दीजिए। तो ये सुनने वाले ना बहुत डरावनी स्माइल देते हुए ग्रुप लीडर बोलते हैं अच्छा साले तू मतलब मेरे से टोकन मांग रहा है, मेरा वाला टोकन मांग रहा है। और ये सुनते ही नहीं यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है शायन, और सोचता है बाप रे यार मेरी एकदम फट चुकी है, मैं एक डर चुका हूँ, मैं एक सेकंड में भूल ही चुका हूँ, ये जो बंदी है मेरे सामने कोई नॉर्मल लड़के नहीं है, बोले कि इस ग्रुप के लीडर भाई समझ रहे हो, लीडर मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी है, और इससे मतलब इनके मुंह पे मैंने इनका टोकन मांग लिया हूँ भाई, कहीं मुझे जान से ना मार दे भगवान, प्लीज ऐसा मत करना, अगली बार से मैं अपना मुंह ही नहीं खोलूंगा। लेकिन जो लीडर रहती है ना इससे कुछ भी नहीं बोलती, अपना टोकन निकालती है उसे दे देती है, बोलते ले भाई तुझे ये टोकन चाहिए था ना, ये ले टोकन ले। अब मालूम है कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अगर ये टोकन तेरे पास रहेगा ना तो सेम मेरे जैसा पोजीशन रहेगा, मतलब जब तक टोकन तेरे पास रहेगा ऐसा समझ के तू ही इसका लीडर
क्लीडर है और ये मैं तुझे 3 दिन तक दे रही हूँ, 3 दिन तक इसका मतलब अपने साथ रख और पता करके हाँ भाई वो बुक है ना कौन बंदा लिख रहा है, और अगली बार से तुझे किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना सीधा सीधा मेरे सामने आके मांग लेना, ऐसे शर्माने के डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई धोखा मत देना भाई, तुझ पे मैं भरोसा करती हूँ, तू मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है, तुझे मतलब मैं तू है ना मेरा बेस्ट नौकर है, लेकिन आगे से धोखा मत देना वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो ये सुनने शायन बोले कि हाँ आपको शुक्रिया, मैं समझ चुका हूँ, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, आपका मैं मतलब अच्छा नौकर बन के रहूंगा। और उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भैया सच में जो ग्रुप लीडर है ना ये थोड़ी अच्छी औरत है, मतलब इस ग्रुप के अंदर जितनी भी औरत है ना जिसको मैं जानता हूँ सबके सब खाली मेरे चेहरे के पीछे पड़े रहते हैं, मेरे अंदर से डिवाइन एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, सबके सब मतलब बुरी औरत है। लेकिन ये है ना पहली बार मुझे इस ग्रुप के अंदर कोई अच्छी औरत दिखाई दी है। उसके वजह ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ हाँ जाओ भाई जल्दी जाके पकड़ो और उसे बोलना कि हाँ भाई जो इसका सेकंड चैप्टर है ना वो भी जल्द से जल्द रिलीज करे, क्योंकि मुझे नहीं ये पढ़ना, मतलब मेरे दोस्त को नहीं ये पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सुनने शायन कहते हैं कि हाँ हाँ जैसे वो मिलेगा ना जल्द से जल्द मैं सेकंड चैप्टर उसे पूरा करवा के जल्द से जल्द पब्लिश करवा दूंगा। इसके वजह शायन है ना टोकन लेके बाहर आता है, सोचते कि हाँ भाई फाइनली ये टोकन मेरे हाथ में आ चुका है, मतलब फिलहाल के जब तक टोकन मेरे पास है ना ऐसा समझे ग्रुप का महाराज में ही हूँ, मतलब ग्रुप का लीडर में ही हूँ, और यहाँ पे जितने भी दुश्मन है ना सबसे मतलब इसका फायदा उठा के बदला लूंगा, सबको परेशान करूंगा और रीजन पॉइंट ढेर सारे कमाऊंगा। और जैसे बाहर आता है सामने ऑफकोर्स वही 4-5 मतलब ग्रुप के बंदे दिखाई देते हैं, वही सब जो इसको मतलब कुछ खास पसंद नहीं करते और इसका भी कुछ खास पसंद नहीं है। तो इसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई जाता हूँ सबसे पहले मैं इन्हीं के लेता हूँ, इसलिए जानबूझ के उनके बीच में से होकर जाता है। जिसके बाद जैसे जाता है ना वो सारे बंदे इसको देखते हैं, इसका मजाक उड़ाने लगता है, कहते हैं सारे तो वही है ना इसका प्राइवेट पार्ट हमारे लीडर ने काट दिया है, अब तो भाई इसका खड़ा भी नहीं होता, इसके पास सही नहीं तो होगा कहाँ से। लेकिन है ना ये उसके बात को इग्नोर मारता है, मतलब शायन उसके बात को इग्नोर मारता है, कहता है साले मेरे नजरों से दफा हो जाओ। तो लोग और मजाक उड़ाने लगते हो, कहते हैं भाई यार क्या हुआ भाई, ये जो बंदा था ना हैंडसम बंदा है, सारे लड़के ना इसके पीछे पागल होती थी, इसके साथ सोना चाहती थी, सब लोग ने इसके साथ मजे करना चाहते थे, लेकिन इसके पास अब इसका हथियार ही नहीं रहा, तो भाई दूसरों को मजा कैसे देगा। तो दूसरा बंदा बोलता है क्या हुआ इसके पास हथियार नहीं है तो क्या हुआ, इसके पास उंगली है ना ये अपने उंगलियों का यूज कर सकता है। वैसे मजाक उड़ा रहा है उसका शायन, खाली उसके बात को इग्नोर मारता है, मतलब जानबूझ के इग्नोर मारता है, क्योंकि ऐसा आपको मालूम है आप किसी का सवाल का जवाब देंगे ना तो उस बंदे की कम जलेगी, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर मारोगे तो उसकी बहुत ज्यादा जलेगी। तो उनकी जलती भी है, वो लोग शायन को रोकते हैं और कहते हैं साले हम तेरा मजाक उड़ा रहे, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा तो कुछ बोलेगा नहीं क्या। तो ये सुने शायन बोलते साले मेरे सामने से हट जा, तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, इससे सब मेरे सामने से हट जा। ये सुने तो बंदा गुस्से में बोलता क्या भाई तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से ऐसा बात करे, सच में तू मेरे से ऐसा बात करे, तू जो हमारी ग्रुप लीडर है ना तो उसका एक बहुत बड़ा नौकर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और हम लोग उसके स्टूडेंट है, मतलब तेरा जो स्टेटस है ना हमसे कम है, भाई तेरे अंदर कोई पावर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो तेरा जो स्टेटस है ना वो भी सबसे कम है, तू हमारे सामने किसी काबिल है ही नहीं। ये सुनते जो शायन रहता है ना सीधे उस बंदे को थप्पड़ मारता है, और थप्पड़ खाने के बाद वो बंदा भी बोलता है भाई साल तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, तू मुझे थप्पड़ मारे, तुझे मालूम है मैं कौन हूं, तुझे मालूम है मेरा बाप कौन है। तो ये सुने शायन बोलता है क्यों तेरे माँ को नहीं मालूम, मतलब तेरी माँ ने नहीं बताया कि तेरा बाप कौन है, ओ हो कहीं तू भाई समझ रहा है। और यहाँ पे सारे बंदे हैरान करे बाप रे इसके अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आ गया, ये बता हमारे एक बंदे को मारा भाई ऐसे कैसे, भाई ये नौकर है भाई ये कैसे मार सकता है। और तब यहाँ पे अपना टोकन निकालता शायन और दिखाता है साले तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं नौकर हूँ, अब मैं एक लीडर बन चुका हूँ, जब तक टोकन मेरे पास है ना जब तक मैं यहाँ पे लीडर हूँ, बाई चांस तुमने मुझे कुछ करने की कोशिश किया तो ऑफकोर्स तुम्हारी खटिया खड़ी होगी तो तुम लोग मेरे कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन भाई मैं तुम्हें कर सकता हूँ। इसलिए एक बंदी के पास जाता है उसको मारता है, उसे कहता है देख भाई जो अश्लील बुक जो फेमस चल रहा है वो पक्का तूने लिखा है ना, और उसको थप्पड़ मारता बोलते कि हाँ भाई तूने लिखा है ना, पक्का तूने लिखा है ना। तो ये सुने तो बंदा बोलते नहीं भाई मैंने नहीं लिखा, भाई पुलिस मुझे छोड़ दे मैंने वो नहीं लिखा है। तो एक दूसरे बंदे के पास जाता है उसे कहते कि हाँ भाई तूने लिखा है ना, तू ही ना ब्लू जोकर जो सब लिख रहा है। तो ये सुने तो बंदा बोलते कि नहीं भाई वो मैं नहीं हूँ, मैं ब्लू जोकर नहीं हूँ, और देख भाई जो गार्डियन है ना मैं गार्डियन का स्पेशल स्टूडेंट हूँ तो तू मुझे नहीं मार सकता। तो ये सुने देना उसे जोर से थप्पड़ मारता है शायन, कहते अरे भाई तू गार्डियन का स्टूडेंट है तब तो भाई तुझे मारूंगा, तुझे थप्पड़ के तेरी तो मैं वो भी मारूंगा। अब ऐसा कर करके जितने बंदे वहाँ पे रहते हैं ना सबकी कुटाई कर देता है, सबको मार देता है, सामने वाले इसका कुछ उखाड़ भी नहीं पाते। और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा खुश है कि हाँ भाई चलो दूसरे का नाम यूज करके ना अपना बदला लेने का मजा ही कुछ और है। शायन है ना नॉर्मल लोगों से जाकर उनसे बदला ले लेता है, इसका जो उसकी बीवी रहती है क्यों ना उसके पास जाता है, सीधा दरवाजा एटीट्यूड में खोलता है कि हाँ देखो आ चुका हूँ, कुछ दिन का जो ग्रुप का लीडर है ना वो मैं ही हूँ, और यहाँ पे है ना मैं जो बुक वगैरह अश्लील बुक जो फैल है ना उसके बारे में छानबीन करने आया हूँ। और तभी देखते सामने जो क्यों है ना आराम से बैठी है चाय वगैरह बना के, कह रहे हैं हाँ आप आ गए आपका स्वागत है आराम से बैठिए। और ये देखे मतलब यहाँ पे समझ जाता है कि अरे बाप रे लगता है इसको मालूम चल चुका है, मतलब इसको क्यों को मालूम चल चुका है कि कुछ दिन के लिए मैं ही लीडर बन चुका हूँ, जिस करे ना मेरे सामने इतना अच्छा बर्ताव करिए, पहले से इतने अच्छे से बात करिए और मेरे लिए चाय वगैरह बना के तैयार रखिए। इसलिए भी उसके पास जाता है आराम से बैठता है, सोचते है यार मैंने सोचा था सेम टेक्निक यूज़ करूँगा, मतलब इसको मतलब मेरे पे गुस्सा करेगी, मेरे को गली आएगी, मुझे बुरा भला बोलेगी तो इसका फायदा उठा के मैं इसको तोड़ दूंगा, लेकिन भाई ये तो मेरे साथ अच्छे से बात करिए तो मेरे पास वो बहाना ही नहीं है कि हाँ भाई मैं इसको कैसे मारूँ। इसके बाद जो शायन है ना क्यों से कहता अच्छा ठीक है यहाँ पे मैं चाय वगैरह पीने नहीं आया हूँ, मुझे चाय नहीं पीना है, यहाँ पे जो अश्लील बुक चल रही है ना अश्लील बुक जो फेमस हो रहा है इतने दिनों से उसके बारे में पूछताछ करने आया हूँ। तो ये सुने क्यों बोलते हैं अच्छा माय डियर प्लीज पूछिए आपको क्या पूछना है, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगी जो मुझे मालूम रहेगा। तो ये सुनने के बाद है ना शायन कहता अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ तुम्हारा BWH का साइज क्या है। ये सुनने के बाद है ना क्यों सोचते क्या BWH ये क्या होता है। ये सुनने वाले शायन बोला रहे देखो BWH मतलब बट वेस्ट और हिप मतलब तुम्हारे मतलब पिछवाड़े का साइज प्लस तुम्हारे मतलब कमर का साइज प्लस तुम्हारे बूब्स का साइज वो क्या है मुझे ये बताओ। तो ये सुने क्यों बोल रहे आपको तो मालूम है ना हमने साथ में बहुत सारे रातें गुजारे
रहे तो आपने तो अच्छे से अपने हाथों से मेजर किया है। ये सुनते ना शायन गुस्सा हो जाता, कह रहे क्या बकवास करी हो यहाँ पे ना, फिलहाल मैं पूरा है ना छानबीन करने आया हूँ, इसलिए सब फालतू बकवास मेरे सामने मत करो। जो मैं पूछ रहा हूँ चुपचाप उसका जवाब दो। अगर बाई चांस तुम ऐसी और फालतू बातें की ना, तब मैं ना तुम्हें सजा दूंगा, मतलब तुम्हें जान से मराऊंगा, तुम्हारा गला कलम करवा दूंगा, तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। इसलिए जैसा जैसा मैं पूछ रहा हूँ चुपचाप उसका जवाब दो, फालतू बीच में बातें मत करो। और ये सब सुनने बाद क्यों उनको गुस्सा आता, लेकिन वो गुस्सा कर नहीं सकते, इसलिए आराम से बोलते अच्छा ठीक है मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पक्का आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी ना आपा नहीं है। लेकिन ये सब है ना, मतलब ये सब मेरा साइज़ का, आप इससे क्या करोगे, मतलब छानबीन में मेरा साइज़ का क्या हो रहा है। तो ये सुनने वाला शायन बोलते अच्छा ठीक है वो सबका जवाब मत दो, मुझे ये बताओ ये जो बुक है ना इसमें सब तुम्हारे बारे में डिटेल लिखा है, प्लस तुम्हारे कल्टीवेशन वेसल के बारे में डिटेल में लिखा है। तो मुझे ये बताओ तुम्हारे पास कितने कल्टीवेशन वेसल थे, मतलब तुम कितने लड़कों के साथ सो चुकी हो उनका डिवाइन पावर लेने के लिए। और ये सुनते जो क्वीन है ना शर्माते शर्माते बोलते नहीं बस एक ही था। ये सुनने वाला शायन बोलते क्या 11 था भाई, 11 सच में भाई, इसे देख फुटबॉल की प्लस एक क्रिकेट की भी टीम आ जाएगी भाई, सच में तुमने बहुत लड़कों के साथ मजे किए हैं। ये सुनने के बाद है ना क्वीन बोलती नहीं मैंने ये कहा, मैंने 11 नहीं कहा। ये सुनने के बाद शायन कहते क्या 61, बाप रे इतना सारा भाई, सच में तुम बहुत यार कमाल की हो, 61 लोगों के साथ तुमने किया। ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्यों, क्या कहते तुम्हारा दिमाग पगला गया क्या, मैं बोल रही हूँ बस एक, मैंने एक के साथ किया है और एक और कोई नहीं बल्कि तू था, सच में मैं कसम खा के कह रही हूँ वो और कोई बंदा नहीं था, तू ही था, तू ही मेरा ना कल्टीवेशन वेसल था। मैंने तेरा यूज़ किया, तेरे जरिए मैंने तेरा डिवाइन पावर लिया, और मैं कसम खा के बता रहा हूँ खाली तू ही एक लड़का है, मतलब तेरे साथ ही मैंने किया है, मैंने तेरे से अपनी वर्जिनिटी लूज की है, तेरे अलावा तेरे से पहले नहीं तेरे बाद मैंने किसी के साथ किया है। और ये सुनने के बाद ना शायन और घबराते हुए कहते क्या 99 लोगों के साथ तूने किया है, बाप रे यार बस कर मेरी माँ शांत हो जा, कितने लोगों के साथ करेगी तू तो रिकॉर्ड तोड़ के मानेगी। ये सुनने के बाद ना क्यून का और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, सीधा हमला करने के लिए तैयार हो जाती है शायन पे। तभी शायन अपना टोकन निकाल के दिखा देता है, कहता है क्या तू मुझ पे हमला करेगी, सच में मुझ पे हमला करेंगे, तुम्हारा जो कंट्री जो लीडर है तुम मुझ पे हमला करेगी सच में, टोकन देख ले मेरे पास टोकन है। तो वो भी शांत हो जाती है, शांत होने के बाद कहती है अच्छा ठीक है यहाँ आसपास है ना हमारे अलावा कोई भी नहीं, इसलिए फ्रैंकली तो एक सवाल पूछती हूँ, तू एक बंदा जो मैं सबसे क्लोज है, तू ही एक लौता कल्टीवेशन है जिसके साथ मैंने ये सब किया है, तो मुझे पक्का है कि ये बुक तूने लिखा है ना। तो ये सुनने के बाद ना शायन नाटक कहता है क्या मैंने लिखा है, ऐसे कैसे, तुम्हारे पास क्या सबूत है, नहीं ना सबूत है तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो ये बुक मैंने लिखा, नहीं ये बुक मैंने नहीं लिखा है। इसको क्यों से कहते हैं कि हाँ देखो 61 90 नहीं, ये सब मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सीरियस होकर कह रहा हूँ कि मुझे ना तुमसे एक काम है, और ये काम है ना तुम मना भी कर सकते हो, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता मना करने में तुम्हारा कोई भी फायदा रहेगा, क्योंकि काम है मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसने ये बुक लिखा है तुम्हारे बारे में, जो असली चीज़ें लिखा है, मतलब तुम मेरी मदद करो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। इसके वजह शायन है ना वो क्यों को लेकर ग्रुप कहीं दूसरे एरिया में जाता है, और यहाँ पे शायन के मन में ये रहता है कि हाँ भाई जब से मेरे पास ये टोकन आया ना मैंने बहुत लोगों से बदला लिया, बहुत लोगों को मैंने मारा, बहुत लोगों को मैंने पेला है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं ना जो कि भाई मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनसे मैं लड़ नहीं सकता था। वो सब है ना पोस्ट सिलेक्शन के ना 3rd स्टेज पे या 4th स्टेज पे थे, और मैं पहला स्टेज पे हूँ, लेकिन जो क्वीन है ना ये 9वें स्टेज पे, तो ये उनका मुकाबला कर सकती है, इसलिए क्वीन को उनके पास ले जाती है और क्वीन को ऑर्डर देते कि हाँ भाई जाओ ये जो भी बंदे दिखाई दे रहे हैं ना सबकी कुटाई करो, सबको जाके मारो। और यहाँ पे क्वीन के पास भी कोई रास्ता नहीं रहता, वो भी सबकी कुटाई करती है, और जैसे उनकी कुटाई हो जाती है शायन सारे बंदों पे चिल्लाता है, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग है ना पायरेटेड जाके कॉपी उससे खरीद रहे थे भाई सस्ते में, अगर तुम्हें पढ़ना तो जाके ओरिजिनल खरीदो ना यार। एक सेकंड में क्या बोल रहा हूँ, हाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि हाँ भाई तुम्हें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे कैसे भाई तुम अपने ग्रुप का नाम खराब कर सकते हो, मतलब यहाँ पे उससे रहा भी नहीं जा रहा, उससे सच भी बीच में बोलता है, बीच बीच में झूठ भी बोलने की कोशिश करता है। उसके अलावा वो आगे जाता है और भी बंदों की कुटवाई करवाता है क्वीन से। यहाँ पे क्वीन का भी दिमाग खराब हो जाता है, वो भी कहती है बस बस और कितना बंदों की कुटाई कराएगा, ये मत करने के तुम मुझे ना खाली बंदों की कुटवाई कराने के लिए यहाँ पे लाया है, और अगर ऐसे तू मेरे द्वारा सब पे अटैक कराएगा ना तो सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे, ये मत करिए तू गलत कर रहा है। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे शायन कहता है यार इसमें गलत क्या है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, ये मैं तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो बुक है ना वो बुक में ऑफकोर्स तुम्हारे बारे में लिखा है, तुम्हारे बारे में गंदी गंदी चीज़ें लिखा है, अगर ये सब लोग पढ़ेंगे अगर आगे बढ़ते जाएगा तो तुम्हारा इसमें नाम खराब रहेगा, मतलब मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ। ऊपर से भाई जो ग्रुप के जो मेन लीडर है ना उनका ऑर्डर है कि हाँ भाई उस बंदे को जाकर पकड़ो, तो मैं उसके लिए सब कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। और तुम्हें याद है जो हमारे गार्डियन थे, गार्डियन ये जिसको मैंने मिला था, जो मेरे छाती पे मुक्का मार के जबरदस्ती उन्होंने मुझे सिंह भेजा था। तो यह सुनने के बाद ना क्यों कहती कि हाँ मुझे मालूम है एक सिंह कहीं तुम उनकी कुटवाई तो नहीं मेरा हाथ दोबारा करवाना चाहता है। उसके बाद सीन शिव होता है उसी गार्डियन पे जो कि अपने घर में आराम से बैठा अपना प्रैक्टिस कर रहा है, तब उसके घर के बाहर है ना शायन क्यून के साथ पहुंच जाता है, जहाँ वो क्यून को बोलते कि हाँ उस पर चिल्लाओ, उस पर गुस्सा करो, उसको मतलब उसके लेने की कोशिश करो, तो उसके पास भी कोई रास्ता नहीं, वो भी चिल्लाते हो, कहते हैं साले गार्डियन कहाँ पे भाई हिम्मत है, अगर बाप को दूध पिया तो सामने आ, मेरे सामने आ। ये सुनने वाला ना उस गार्डियन को भी गुस्सा आता है, सोचता है ये औरत मेरा मुंह पे मजाक उड़ा रही है, इसलिए वो भी अपने घर के बाहर जाता है, कहता साले क्यों तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ चुका है, तुम मेरा मजाक उड़ा रही है, सच में तुम मेरे साथ झगड़ा करना चाहती है क्या। ये इसके बाद ना और चिल्लाते हो उस पर, कहते कि हाँ मैं तेरे साथ लड़ने आई हूँ, मैं तेरे साथ बदला लेने आई हूँ, तेरे कारण जो मेरा पति है ना उसका कट चुका है, अब वो मतलब मेरे साथ कर भी नहीं सकता, इस बात का मैं बदला तो उससे लूंगी। तो ये सुना तो वो भी बोलते कि हाँ भाई आज मैं मतलब मैं भी तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे इसका फायदा उठा के मतलब क्यों ना उस दोनों बाहर झगड़ा करने के लिए मैंने लगा दिया है। अब इसका ही फायदा उठा के जो गार्डियन के ना घर के अंदर एक घुस जाता है, और उसे घर के अंदर आने के बाद सोचता है कि हाँ भाई इसके घर के अंदर चोरी चुप कैसे आ गया, वो बाहर लड़ाई करने में बिजी है, अंदर भाई आऊँगा उसका सामान वगैरह कोई भी अच्छा आइटम मिला ना तो उसे ले लूँगा, और बाद में जब उसको मालूम चलेगा उसके किडनी में तो पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा,
इससे जाता है, चेक करता है कि हाँ भाई मुझे क्या मिलेगा, भाई कमाल की चीज़ें मिल जाएगी तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और बुक शेल रहता है, बुक शेल पे देखने लगता है कि हाँ भाई कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। तभी बुक शेल पे ना कुछ चीज़ रहता है, उसके ऊपर जैसे आ जाता है ना, और जैसे वो उस चीज़ पे आ जाता है वहाँ पे ना एक सीक्रेट दरवाजा खुलने लगता है। जो देखने के बाद ना यहाँ पे शायान भी बहुत ज़्यादा मतलब हैरान होता है, सोचता है भाई सच में इस बंदे घर के अंदर है ना एक सीक्रेट दरवाजा, अगर भाई सीक्रेट दरवाजा तो इसके अंदर कोई ना कोई स्पेशल चीज़ होगा, कोई ना कोई कमाल का चीज़ होगा, कोई ना कोई स्पेशल चीज़ होगा। भाई मैं जाता हूँ देखता हूँ भाई क्या क्या है। तो दरवाजे के पीछे कोई रूम तो नहीं रहता, बस एक छोटा सा अनबारी रहता है जिसपे काफ़ी सारे वो का काफ़ी सारे आइटम मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम रखे हुए थे, और प्लस उसके ऊपर एक अंडरवियर भी रखा हुआ था। जो देखने वाले ना इसके दिमाग में था, सोचता भाई ये आदमी कितना ठरकी था, इसने ना सीक्रेट एरिया में और कुछ नहीं बल्कि एक अंडरवियर छुपा के रखा है, कोई बात नहीं रख लेता हूँ। तो उसे भी रख लेता है और आसपास के जो भी आइटम थे ना सब रख लेता है, और सोचता है बाई चांस उसे जब मालूम चले कि हाँ भाई उसका ये आइटम चोरी हो गया है, वो किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि ये सारा आइटम है ना उसने छुपा के रखा है। सबको जाकर थोड़ी ना बोला कि हाँ भाई जो सीक्रेट आइटम मैंने छुपा के रखा था वो चोरी हो गया, तो मतलब चुरा भी लूंगा, वो किसी को बता भी नहीं पाएगा, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और सारा आइटम रख लेता था, और तभी उसका ध्यान जाता है सारे आइटम के बीच में एक नॉर्मल से एक छोटा सा पेपर भी था जिसपे कुछ लिखा था, और उसके दिमाग में था भाई ये तो एक छोटा सा पेपर है, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है कि उसने ये सीक्रेट सामानों के बीच में छुपा के रखा है, मतलब कोई ना कोई अच्छा आइटम है, कोई ना कोई अच्छी चीज़ इसमें लिखी होगी। इसलिए उसे देखने लगता है कि हाँ भाई इसमें क्या क्या लिखा है क्या क्या लिखा है। तब उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ देखते ना, जो देखेगा तो एकदम चौंक जाता है। अब वो क्या शायान है ना, वो गार्डियन ये के घर में घुसता है, दो चार सामान चोरी करता है, और उन्हीं सामान के बीच में ना इसे एक पेपर दिखाई देता है। उस पेपर को जैसे रीड करता है ना, उसमें जो लिखा था ना उसे पढ़ के एकदम चौंक जाता है। और उस पेपर में ये लिखा था जो गार्डियन ये है ना इसी ग्रुप के एक मेंबर है, ग्रैंड एल्डर, मतलब एक ऐसी मेंबर जो कि सच में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि काफ़ी लंबे समय से ना इसी मतलब ग्रुप के अंदर है, जिसका ना ग्रैंड एल्डर करके उन्हें टाइटल दिया गया है, और उनका नाम है बुलिशियन। और इसमें ये लिखा था कि दोनों मिलकर ना जो लीडर जो करंट के लीडर है ना उनको उनके पोजीशन से हटाना चाहती है। तो जैसे ये सब मालूम चलता है ना शायान को, वो जाता लीडर के पास पूरा डिटेल में बता देता है, जो सुनने वाला लीडर को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। और शायान से कहता है एक सेकंड तेरा कहने का क्या मतलब है, जो हमारी ग्रैंड एल्डर है वो लिन शायान तू कहना चाहता है जो हमारी गार्डियन है उनके साथ मिलकर वही ग्रुप वगैरह फॉर्म करके वो मेरे खिलाफ जाकर मुझे अपनी पोजीशन से हटाना चाहते हैं। तो लेकिन तेरे पास क्या सबूत है भाई, तू बिना सबूत के कैसे बोल सकता है। ये सुने ना शायान बोलते कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ, और मेरे पास सबूत भी है। मतलब मैंने एक पेपर पढ़ा था, पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें ना डिटेल में लिखी हुई थी, लेकिन ये पेपर है ना उनका था, अगर बाई चांस मैं चोरी करता तो गलत बात है, लेकिन भाई मैं चोरी नहीं करता, कोई चोरी करना पाप है। लेकिन है ना वहाँ पे मैंने एक बहुत मिस्टीरियस चीज़ देखी, एक अंडरवियर देखा, और उस अंडरवियर देखने के बाद है ना मुझे शक हो गया कि हाँ भाई जो गार्डियन ये है, ऊपर से जो ग्रैंड लीडर है, ऊपर से जो ग्रैंड एल्डर है वो लिंशियन, उनके बीच में पक्का है ना कोई कनेक्शन होगा, दोनों से फिजिकली बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, जिसके बाद से गार्डियन ने उनका है ना अंडरवियर चोरी करके अपने पास रखा होगा। और जो अंडरवियर था ना कोई नॉर्मल अंडरवियर नहीं था, जो बाकी जो नॉर्मल अंडरवियर रहते हैं ना सिल्क वगैरह का बने रहते हैं, लेकिन वो देखने के बाद ना बहुत ज़्यादा अजीब था ना, ऐसा लग रहा था किसी जानवर के ना चमड़ी से बना है। और मैंने उसका फोटो वगैरह भी बना लिया है, और फोटो ना लीडर को दिखाता है, और ये फोटो देखने वाले जो लीडर है ना वो समझ आती है, वो कहते हैं कि हाँ यार मुझे अभी याद आया, जो हमारी ग्रैंड एल्डर है ना जिसके बारे में तू बात कर रहा है वुलिशियन, वो सेम ऐसा ही अंडरवियर पहनते हैं, मतलब हम लोग सब सिल्क के पहनते हैं लेकिन वो जानवर की चमड़ी के पहनते हैं, और ये सेम वही है। और मेरे उनके बीच में ना दुश्मनी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि है ना वैसा कुछ एंड में करेंगे। ये सुनने वाले ईशियन कहते कि हाँ मैं तो आपको शुरू से ही कह रहा था, इसलिए बस ऑर्डर दीजिए, जैसे आप ऑर्डर देंगे ना हम जाके ना उन्हें सीधा पकड़ लेंगे। तो ये सुनने वाले ना लीडर मना करते हो, कहते अरे नहीं बेटा, जितना जो चीज़ आसान दिखाई देता है ना उतना वो आसान होता ही नहीं है। और डिटेल में कहानी बताने लगता है, वो बताती है कि देखो सबसे पहले जो हमारे पुराने लीडर थे ना वो मेरे टीचर भी थे, मैं उनके स्टूडेंट थी, और उनकी मौत है ना काफ़ी मतलब लंबे समय पहले ही हो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा यंग एज में हो गई थी, जिसका जब मैं भी ना उस समय कुछ खास बड़ी नहीं थी, और उस समय मैं भी एक टीनेजर थी, मतलब मैं भी कुछ खास बड़ी नहीं थी, लेकिन उतनी कम उम्र में ना मेरे ऊपर ना पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी आ गई थी। और उसी समय जो हमारा ग्रुप था ना मुझसे भी बड़े 4 लोग थे, मतलब 4 एल्डर थे, और उन्हीं 4 एल्डर में से ना सबके सब है ना पावर मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन सब है ना मुझसे थोड़े से वीक थे, जिनको ना जिस कारण है ना उनको ना इसका पोजीशन ही मिला है, और मुझे लीडर का पोजीशन मिला था। और उन्हीं चारों में से ना एक वो भी थी, वो लिशियन भी थी, और उनको हमेशा ऐसा लगता था कि हाँ भाई मैंने ना उनके हाथों से ना उनका पोजीशन चोरी किया है, मतलब उनको ऐसा लगता था कि भाई मैं ना इस पोजीशन के काबिल नहीं हूँ, मैं लीडर के पोजीशन के काबिल नहीं हूँ, वो ज़्यादा काबिल है। लेकिन उन्हें सामने से ना कभी भी ऐसा कुछ भी मेरे सामने आके बोला नहीं है, हमेशा ना मुंह पे मेरे अच्छे बन के रहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है मुंह पे खाली अच्छे बन के रहते हैं, पीठ पीछे ऑफकोर्स मेरी बुराई करते हैं, और मेरे ऑफकोर्स वो कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे मुझे पोजीशन से हटाने के लिए। और आज मालूम चल चुका है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और ऐसे खाली वो अकेली नहीं है, मैंने बताया ना टोटल 4 एल्डर है, और चारों मिलकर अगर बाई चांस मुझ पर हमला करेंगे तो भाई ऑफकोर्स मैं उनके सामने टिक नहीं पाऊंगी। और वो लोग मेरे से एल्डर है, उम्र वगैरह में एक्सपीरियंस में मुझसे ज़्यादा, खाली पावर में थोड़ा कमज़ोर है, उससे कुछ भी मतलब नहीं होता, मैं उन पर ऐसा सीधा हमला नहीं करवा सकती, उनको पकड़वा नहीं सकती। लेकिन ये सुनने शायान बोलता है तो भी आपके साथ अगर कुछ भी बुरा हो रहा है तो मेरा मतलब फर्ज बनता है मैं आपके साथ रहूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं आपके साथ ही हूँ, और आपने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया है। पूरे मतलब ग्रुप में ना कोई भी मुझे ना अच्छे से ट्रीट नहीं करता है सिवाय आपके। ये सुनने वाले ना वो जो लीडर रहती है वो भी खुश हो जाते हो, कहते हैं बेटा तूने क्या कमाल की बात कही, मतलब सच में मेरे साथ कुछ भी होगा, अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन आएंगे तो हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मतलब सच में जो तेरा पोजीशन है ग्रुप में ना वो पोजीशन में बढ़ाना
कहना चाहते हूँ ताकि ग्रुप का कोई बंदा ना तुम्हें परेशान ना करे। ये सुनने वाले ना शायन चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि हाँ मेरा पोजीशन बढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मुझे खाली आपकी मदद करना है। मैं आपकी मदद इसलिए नहीं करना चाहता ताकि ना आप मेरे लिए कोई फ़ायदा वगैरह करें, मैं आपकी मदद अपने दिल से करना चाहता हूँ। जो पूरा ग्रुप है ना, ग्रुप में सबके सब मेरे से स्ट्रॉन्ग बंदे, इनमें सबसे वीक बंदा मैं ही हूँ, जिसके ना सारे लोग मुझे परेशान करते हैं, सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट करते हैं। लेकिन पूरे ग्रुप में आप एक लौती ऐसी बंदी हो जिसने मुझसे अच्छे से ट्रीट किया, जिन्होंने मुझसे अच्छे से बात किया, मुझे कभी भी परेशान नहीं किया। ऐसे बंदे की मुसीबत में उसका समय में क्यों छोड़ दूँ, इसलिए आपके साथ कुछ भी मुसीबत होगा ना, मैं आपके साथ ही रहूँगा। आप बिल्कुल ना एक पत्थर जैसे हैं और मैं बिल्कुल ना रीड प्लांट जैसा हूँ, और जहाँ जहाँ पत्थर रहता है ना, रीड प्लांट वहीं पे मतलब उगता है। मतलब आप जहाँ रहेंगे ना, मैं आपकी मदद करने के लिए आपके साथ ही रहूँगी। तो ये सुनने लीडर ही बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, तू काफ़ी कमाल का सर्वेंट है, मतलब काफ़ी कमाल का नौकर है, चल लेकिन अभी तेरा मतलब मेरे से कोई काम नहीं, इसलिए यहाँ से जा सकता है, जब जरूरत पड़ेगा ना मैं तुझे बुला लूँगी। तो ये सुनने जो शायन है ना, वो भी वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में कहता है लीडर से कि देखिए लीडर, फिलहाल ना मेरा कल्टिवेशन लेवल है ना बहुत कम है, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इस लेवल पर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरा प्रैक्टिस करूँगा, कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करूँगा और देखना ना एक दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँ, इतना स्ट्रॉन्ग बनूँ कि आप की मदद में कर सकूँ। इतना बोलने तो वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर जो लीडर है ना, उसकी सारी बातों को याद करने लगती है। जो अभी बोल रहा था कि आप पत्थर हो, मैं सीढ़ हूँ, आप जहाँ मतलब जहाँ जहाँ पत्थर रहता है वहाँ सीढ़ी रहता है। और जैसे ये सारी बातें सुनती है ना, सोचती है भाई जो लाइन वो बोल के गए ना, एकदम पोएम जैसा लग रहा है, ऊपर से एक रोमांटिक पोएम जैसा लग रहा है। यहाँ पे जो शायन है ना, वो भी वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में सोचता है कि हाँ भाई जैसे यहाँ पर आया था मेरी ज़िंदगी एकदम झंड थी, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे अपनी ज़िंदगी बेटर की। लेकिन तब जाके मुझे मालूम चला जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप इतना नॉर्मल नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर है ना अभी भी काफ़ी सारे झगड़े होते हैं, आपस में दुश्मनी होती है। अब इस दुश्मनी के बीच में मैं भी आ चुका हूँ। अगर बाई चांस मैं खुद को ना इस दुश्मनी से बचाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपना पावर वगैरह बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे हाथ पे धर के मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे कुछ नहीं होगा। और मेरे पास ना अश्लील बुक लिखने का तो टाइम नहीं है, इसलिए जो आखिरी बुक है ना उसे पब्लिश कर देता हूँ और फिर बुक पब्लिश करने का काम छोड़ के अपना जो कल्टिवेशन है, जो पावर है ना, बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और फिर सीनशिप होता है कुछ दिन बाद, और जो शायन रहता है ना, जो अश्लील बुक रहता है ना, उसका लास्ट चैप्टर पब्लिश कर देता है। और पब्लिश में आराम से मतलब जो पैराग्राफ है ना चलते जा रहा है कि देखो जो क्वीन रहती है, मतलब जिसके बारे में बुक है, जो क्वीन जो शायन की बीबी है, उसके बारे में ऑफकोर्स पूरी बुक छाप रहा था। तो ये लाइन लिख रहे थे हाँ, जो क्वीन रहती है अपने कल्टिवेशन वेसल यानी शायन के पास आती है, अपना कपड़ा ऊपर करती है, शायन के पैरों पे आराम से बैठती है और दोनों करने वाले ही रहते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन पे एक मिस्टर अड़ गिरता है और दोनों वहीं पे मर जाते हैं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आपको बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। और एंड में शायन अपना फोटो बना देता है और वहाँ लिख देता है कि हाँ भाई यही था लास्ट चैप्टर। होप करता हूँ आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, इसलिए चैप्टर को लाइक कीजिएगा। और उसका जो कल्टिवेशन हो, क्यों का कल्टिवेशन होगा कोई नहीं बल्कि शायन था, तो शायन की भी ऑफकोर्स तारीफ कीजिएगा। लेकिन ऑफकोर्स भाई ऐसी एंडिंग किसी को पसंद आएगी? भाई किसी को पसंद नहीं आती। सब लोग गुस्सा के मारे बुक फाड़ते और चिल्लाने लगते भाई ऐसे कैसे, भाई इतना अच्छा, इतने दिन से काफ़ी अच्छा चैप्टर आ रहे थे, कितना अच्छा मजा आ रहा था, पूरा हमारा ठरक दूर हो रहा था। लेकिन भाई ये कौन है भाई, इतना बेकार एंडिंग कौन लिखता है भाई? और जिसने मतलब ये पूरा बुक लिखा ना, उसने अपना नाम भी रिवील कर दिया, उसका नाम शायन है। तो हम शायन को छोड़ेंगे नहीं, कहाँ है भाई शायन के हम चटनी बनाएंगे। और वैसे एक बंदे नहीं, जितने बंदे जो कि अश्लील बुक पढ़ते ना, किसी को भी एंडिंग पसंद नहीं आती। सब लोग है ना पूरा गुस्सा करने लगते शायन पे, उसके घर के पास आ जाते हैं, मतलब वही ग्रुप के पास आ जाते हैं, चिल्लाने लगते साला शायन का है, उसको हमारे सामने ला, यार ऐसे कैसे भाई, उतनी बेकार एंडिंग कैसे लिख सकता है? उसको तो हम चटनी बनाएंगे, उसको हम जान से मारेंगे। कहाँ से लाओ? हमने ना अपने पास चाकू वगैरह लाया है, जान से नहीं मारेंगे, सामने लाओ। उसका जो हथियार है ना, उसका हम हथियार काट देंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम चलता है जो उनकी जो लीडर है ना, ग्रुप के जो लीडर है ना, पहले से शायन को उन्होंने मतलब हथियार काट दिया है, जिसके कारण लोग और गुस्सा हो जाते हैं कि साला आप गुस्सा निकाले कैसे, उसको जान से मार ही नहीं सकते। तो हमने उसका हथियार काटने यहाँ पर आए थे, लेकिन अब मालूम चलता है सारे के पास पहले से हथियार नहीं है, उसका हथियार पहले से कट चुका है। और फिर सीनशिप होता है रात में शायन पे उसके घर में आराम से बैठा हुआ है और अपने सिस्टम में चेक करता है, तब देखता है कि हाँ भाई उसे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिल चुके हैं। इसने जानबूझ के बुक पे ना अपना नाम एंड में छाप दिया था। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स वगैरह रिलीज हुए थे ना, उसके अंदर इसने अपना नाम नहीं छापा था, खाली क्वीन का नाम छापा था। लेकिन भाई एंड होते होते ना इसने अपना नाम छाप दिया, ताकि एंड जब मतलब लोग एंडिंग पढ़े, लोगों को बहुत बुरा लगे, लोग है ना इस पर गुस्सा करे और इसको ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले। और इसको ऑरिजिन पॉइंट मिल भी जाता है और उस ऑरिजिन पॉइंट का यूज़ करता है, जो इसने नया स्किल सीखा था ना, जो इसके लीडर ने सिखाया था, जो अभी है ना लेवल 0 पे भी नहीं गया था, लेकिन अपना ऑरिजिन पॉइंट यूज़ करता है और उसको 0 लेवल पे पहुंचा देता है। मतलब उसे अच्छे से उससे थोड़ा बहुत मतलब यूज़ कर सकता है, क्योंकि भाई वो 0 लेवल पे जा चुका है। तो रात भर है ना उसका प्रैक्टिस करने लगता है। उसके बाद सीनशिप होता है अगले दिन, और जहाँ हमें बताया जाता है ना, जो ग्रुप है ना हर महीने एक मीटिंग रखता है, जिस मीटिंग में ग्रुप के ना सारे बंदे आते हैं। लेकिन जो 4 एल्डर है ना, मतलब जो ग्रुप के पुराने सबसे एक्सपीरियंस बंदे हैं ना, वो लोग कभी भी नहीं आते। लोग हमेशा अपने स्टूडेंट वगैरह को भेजते, अपने किसी क्लोज बंदे को भेजते। लेकिन आज अलग था, उन 4 एल्डर में से जो वो एल्डर थे ना, वो लिंशियन, जिसके बारे में स्टार्टिंग में सभी लोग बात कर रहे थे, वो आती है। जो देखने में ना लीडर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ पर जो शायन है ना, उसको नींद आ रही, कोई रात भर है जाकर प्रैक्टिस करता है और सोचता है भैया रात भर में जाकर प्रैक्टिस किया, उससे मुझे कुछ खास फायदा हुआ नहीं कि भाई एक दिन प्रैक्टिस करने में घंटा में कुछ उखाड़ लूँगा। और अकेले प्रैक्टिस करने का काम सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे कोई टीचर ढूंढना पड़ेगा जो कि मुझे सिखाएगा,
तभी जाकर थोड़ा आराम बनेगा। और तभी जो लीडर रहती है ना, जो ग्रैंड एल्डर रहती है, जो यहाँ पर आई थी वुलेंशियन, उनसे कहते रहे आप भी आ गई, मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर आएंगी, मतलब इससे पहले आप कभी भी नहीं आती थी, अपने स्टूडेंट को या फिर अपने खास आदमी को भेजते थे। ये सुनने का था ना, वुलेंशियन भी बोलते कि हाँ ऑफकोर्स मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ, मतलब एल्डर हूँ भाई, ऑफकोर्स भाई मैं सबसे एक्सपीरियंस बंदी हूँ, तो भाई मुझे तो यहाँ आना बनता है। और यहाँ के जो लीडर कोई भी मुसीबत करेगा ना, तो उसको आके मुझे बताने की भी जरूरी है कि हाँ आपने कोई मुसीबत किया, आपने गड़बड़ किया है, तो आपको ये सही करना पड़ेगा। मतलब ये ऑफकोर्स लीडर को बोले कि हाँ बेटी तूने बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया, तुझे गड़बड़ सुधारना पड़ेगा। और अपना बात अभी कंटिन्यू करती है और लीडर से कहते देख बेटी मुझे मालूम है तेरे पास एक नौकर है, और जो तेरा नौकर है ना, जो हमारा श्रिंक है ना, जो सबसे पुराना श्रिंक, सबसे पवित्र श्रिंक है, जहाँ खाली लीडर को जाना अलाउड है ना, वहाँ पे तेरा वो नौकर गया था, लेकिन नौकर के जाने के बाद है ना, तूने उसको जान से नहीं मारा, क्योंकि भाई लीडर के अलावा कोई बंदा वहाँ पे जाता है ना, उसको सजाए मौत मिलती, लेकिन तूने उसका खाली काट के छोड़ दिया, उसको तूने सजा नहीं दिया। और लीडर होने के नाते तेरा मतलब फर्स्ट बंदा उसको सजा देने का, तो दूसरा बंदा ना चिल्लाते हुए कहते कि हाँ आपने सही बोला, एकदम एग्जैक्टली आपने सही बोला, अब उस नौकर को ऐसे कैसे जिंदा छोड़ सकते हैं। और ऐसा करने के बाद ना सारे बंदे चिल्लाने लगते हैं हाँ ये गलत बात है, आप उसको जिंदा नहीं छोड़ सकते, उसके अंदर कोई भी बाहर का आदमी जाएगा तो उसको जान से मारने का ऑर्डर है, खाली लीडर जा सकते हैं। तो दूसरा बंदा सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं भाई यार ऑफकोर्स उसका अब कट चुका है, अब नौकर बन चुका है, तो उसको सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक तीसरा आदमी चिल्लाते हुए बोलते कि नहीं उसको सजा देना पड़ेगा, अभी कभी सजा मिलेगा, हम लोग सबके सामने है ना उसका गला काट देना चाहिए। मतलब ऐसे सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं। और यहाँ पे जो शायन है ना समझ जाते हैं, जो ग्रैंड एल्डर है ना वुलेंशियन, यहाँ पर है ना ये कोई मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं करने आई है, ये जानबूझ के जो लीडर है उनको परेशान करने, उनको नीचा दिखाने आई है कि देख तू सही लीडर नहीं है, तुझे लीडर रहना ही नहीं चाहिए था, इस बंदे को मार दे ताकि तू प्रूव कर सके तो सही लीडर है। बाई चांस इसको मुझे मतलब इसने मुझे मार भी दिया ना, तो भी इसका नाम खराब हुआ कि हाँ भाई इसका जो नौकर था ना, ये अपने नौकर की जान भी नहीं बचा पाई, मतलब हर जगह से ना खाली लीडर को घेरे जा रही है। यहाँ पे जो लीडर रहती है ना, उसके दिमाग में भी यही चलता है कि देखो जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा देश है ना, हमारे देश में लगभग ना 9 ग्रुप है, और जो 9 ग्रुप है, जो हमारे ग्रुप है ना, बहुत नीचे के पोजीशन पे आते हैं, क्योंकि भाई जो हमारा ग्रुप है ना, ग्रुप के आपस में बंदे ना आपस में लड़ाई करते, तो भाई ऐसे कैसे हमारा ग्रुप आगे बढ़ेगा, जब ग्रुप के आपस में बंदे लड़ाई करना बंद करेंगे तभी ना आगे जा पाएगा। लेकिन ये लोग साले सुधारने का नाम नहीं लेते, तभी अपना हाथ ना टेबल पे मारती है, सबको शान करती है, और शान करते करते ना बताते देखो ये जो मेरा नौकर है ना, ये कोई नॉर्मल नौकर नहीं है, बहुत स्पेशल नौकर है, इसके पास ना कमाल का डिवाइन पावर है, अगर किसी बंदे ने इसे अच्छे से सिखाया ना तो ये बहुत पावरफुल बनेगा। प्लस इसके पास ना कमाल की टेक्निक है जिसे ना फिंगर ऑफ निर्वाणा कहा जाता है, जिससे ना ये किसी भी बंदे का ना चोट वगैरह ठीक कर सकता है, भले वो बाहर लगा हो या फिर वो इंटरनल चोट ही क्यों ना हो, वो सबको ठीक कर सकता है। मतलब इस बंदे के पास कमाल का टैलेंट है। और ये ना खाली मेरा नौकर नहीं है, अब मैंने ना इसको अपना स्टूडेंट बना लिया है, और दुनिया भर में ना इतना कमाल का स्टूडेंट मिला ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सुनने के बाद है ना वुलेंशियन का एक सेकंड तूने क्या कहा, मतलब ये कोई ऐसा नॉर्मल बंदा नहीं, इसके पास कमाल का टैलेंट है, इसके पास कमाल की टेक्निक है ऐसा वैसा, लेकिन भाई मुझे क्यों लग रहा है कि तू झूठ बोल रही है। मतलब इसके पास होगा टैलेंट, लेकिन इतना भी स्पेशल नहीं होगा जितना तू बोल रही है। मुझे ऐसा क्यों लगता है तू अपने नौकर को बचाना चाहती है जिसलिए तू बोल रही है, और मुझे नहीं लगता तूने इसको अपना स्टूडेंट बनाया होगा कि ऑफकोर्स तू इसे बचाना चाहती है जिसका तू झूठ बोल रही है। क्यों भाई ये ना एक कल्टीवेशन वेसल था, मतलब लोग खाली इसका यूज़ करते, इसके साथ है ना ज़बरदस्ती करके ना इसका खाली डिवाइन वाटर लेने का काम करते। और ऐसे बंदे को ना हम लोग है ना कभी भी अपना स्टूडेंट तो नहीं बनाते, तो कब से बनाने लगी, मतलब हमारा ग्रुप इतना बेकार कब से हो गया। और तभी अपने सामने ना एक लड़की को बुलाती है और बताती देखो ये है ना सबसे नई जो मेरी स्टूडेंट है ना ये है, और इसको लगा है ना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस की हुआ है ना 3 ही महीना हुआ है, और 3 ही महीने में ना ये पोस्ट सिलेक्शन का ना 3rd स्टेज पे पहुंच चुकी है। अगर बाई चांस तेरा नौकर अगर मेरे स्टूडेंट के साथ लड़ाई करेगा और लड़ाई में ना 30 मिनट अगर वो टिक गया ना, तो मैं मान लूँगी कि हाँ तेरा नौकर स्पेशल है, इसको सजा ना मिलेगा। लेकिन अगर बाई चांस मेरी स्टूडेंट जीत गई तब तू हार जाएगी, और तेरा नौकर भी ऑफकोर्स भी उसको मरना पड़ेगा। और ये सुनते जो भी बंदे रहते हैं हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं भाई ये जो लड़की खाली 3 महीने से प्रैक्टिस करिए और पोस्ट सिलेक्शन के 3rd स्टेज पे पहुंच गए, अरे भाई ये तो इम्पॉसिबल होता है वहाँ पे इतना जल्दी जाना। और यहाँ पे मतलब जो लीडर रहती है ना वो मना करते हो, कहते भाई ऐसे कैसे, भाई जो मेरा नौकर है ना, मतलब जो मेरा स्टूडेंट है उसको लगभग है ना अभी प्रैक्टिस वगैरह चालू की आधा महीना भी नहीं हुआ है, मतलब यार अभी आधा महीना नहीं अभी कुछ ही दिन हुआ है, और तुम बता रही हो ना तुम्हारी जो स्टूडेंट है वो 3 महीने से प्रैक्टिस वगैरह कर रही है और 3rd स्टेज पे भी जा चुकी है। लेकिन भाई ये मतलब फेयर नहीं होगा दोनों के बीच में फाइट करवाना, इसलिए भाई इन दोनों के बीच में ये नहीं करा सकती। तभी पीछे से शायन बोलता रहे लीडर आप क्यों बोल रही है, आप टेंशन मत लीजिए, क्या मुझे लड़ना ना, टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर लड़ता हूँ, ऐसे कैसे हम लोग हार मान जाएंगे, हम लोग हार मानने वाले नहीं है, मैं आपको जाके इसके साथ लड़ूंगा। क्वीन से जो कि मतलब अपना प्रैक्टिस करे, अपना मार्टियल आर्ट जो कल्टीवेशन करे उसका प्रैक्टिस करिए, उतने में उसकी जो नौकरानी रहती है वो बताती कि हाँ देखिए वो जो कमीना लड़का ना वो यहाँ पर आ गया है, और कमीना लड़का और नहीं बल्कि शायन के बारे में बात करी थी। यहाँ पे क्वीन भी देखती है हाँ शायन वो यहाँ पर आ गया है, तो जो शायन रहता है ना वो भी क्वीन को हाई करता है, कहता है कि हाय मेरी जानी मन कैसी हो, प्रैक्टिस चल रहा है, करो करो आराम से करो, मैं भी मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस करने आया हूँ। क्वीन के उसके बाद है ना क्वीन के और भी क्लोज आता है, तो क्वीन उसे ताना मारता है, कहते क्या हुआ भाई तू यहाँ पे क्यों आया, तुझे तो अश्लील बुक लिखने का शौक था ना, मेरे बारे में तो बहुत गंदी गंदी चीज़ें लिखते थे, क्या हुआ तेरा मन भर गया क्या, जा भाई लिख कंटिन्यू कर। ये सुनने के बाद है ना शायन कहता है भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, अपने पति के बारे में कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं लिख रहा था, किसी ने मेरा नाम फंसाया था जानबूझ के मेरे बारे में, उसने एंड में मेरा नाम लिखा कि हाँ भाई मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं ये सारी बुक नहीं लिखता। इसका क्वीन कहती कि हाँ
छोड़, वो सारी बातें छोड़, लेकिन तू यहाँ पे क्या करने आया हो मुझे चुपचाप बता, ज़्यादा मेरे पास टाइम पास मत, मेरे साथ ज़्यादा टाइम पास वगैरह मत कर। तो ये सुनने वाला शायन कहता छठी के जो काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ना, मैं काम बताने वाला हूँ। असल में जो हमारी जो लीडर है ना, उन्होंने मुझे कमाल की टेक्निक सिखाया गार्डियन ऑफ हेवन गेट, लेकिन है ना अभी तक मैं उसे पहले लेवल पे भी नहीं पहुंचा पाया हूँ और ना ही अभी तक मैं उसे 0 लेवल पे पहुंचा पाया हूँ। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मुझे मदद चाहिए, मुझे कोई टीचर चाहिए। तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह है और उसके मन में चलता है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए, जो मेरे पास यही एक टेक्निक है जो कि लड़ाई में मुझे थोड़ी बहुत मदद चाहिए। और पिछले चैप्टर में पहले से मदद साबित कर दी, मतलब पिछले चैप्टर में मैंने बोल दिया था कि हाँ भाई मैं लड़ाई करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो हमारी लीडर है ना अभी बिजी है, वो मुझे नहीं सिखा पाएगी, तो इसलिए मुझे क्वीन के पास आना पड़ा, क्वीन से मुझे मदद मांगना पड़ा। उतने में जो क्वीन की नौकरानी रहती ना, क्वीन को उसके कान में कहती देखो जो ये जो है ना आपका पति है ना शायन, इसमें जो एल्डर लीडर थी ना वो लिंशियन, उनके एक स्टूडेंट के साथ है ना इसने बोल दिया कि हाँ भाई मैं उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए ना शायद आपके साथ है ना प्रैक्टिस करने आया कि आप इसकी मदद करें, इसको प्रैक्टिस करवाने में मदद करें, इसकी पावर वगैरह बढ़ाने में मदद करें, ताकि ना एंड में लड़ाई कर पाए। अगर बाई चांस लड़ाई में हार जाएगा ना तो इसको सजा मिलेगी और सजाई मौत मिलेगी, इसलिए आपके पास ना रिक्वेस्ट करने आया है। यह सुनने के बाद है ना क्वीन भी खुश हो जाती है और शायन से कहते हैं अच्छा बेटा मुझे मालूम चल चुका है तो मेरे पास क्यों आया है, तो अगर तू मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, मेरे सामने भीख मांगा ना, तब जाकर मैं तेरी मदद कर पाऊंगी, ऐसे मदद करने में तो यार मुझे नहीं लगता कि मैं मदद कर पाऊंगी। तो यह सुनने के बाद ना शायन कहते देखो यार तुम्हें मुझे से ना ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, असल में तुम्हें क्या लगता है भाई तुम सेफ हो, मैं मुसीबत हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों ने एक ही नाव पे सवार करे, अगर एक बंदा डूबेगा तो दूसरा बंदा भी डूबेगा, देखो ऐसा समझो। और जो एल्डर लीडर है ना उनकी दुश्मनी चालू रहती है, अपने जो लीडर है ना उनके साथ दुश्मनी चालू रहती है, और मैं उनका एक स्टूडेंट हूँ, जिस बात पर उनको गुस्सा आया उन्होंने सजा देने के लिए ऐसा कॉम्पिटिशन अरेंज किया। अगर बाई चांस मान लो कॉम्पिटिशन में मैं गया और उस कॉम्पिटिशन में मैं हार जाऊंगा तो भाई उसके बाद ऑफकोर्स मेरी मौत हो जाएगी, और जैसे मैं मर जाऊंगा वो ग्रैंड एंडर वो लिंशियन है ना तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और फिर बाद में तुम्हें मारने की कोशिश करेगी, मतलब मैं मर जाऊंगा तो इसमें तुम्हारा भी फायदा नहीं है, तुम्हारी भी मौत हो जाएगी, इससे तुम्हारा भला इसी में कि तुम मुझे सिखा दो। यह सुनने के बाद ना क्वीन कहते अच्छा ठीक है मैं तुझे सिखा दूंगी, लेकिन सिखाने में इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो यह सुनने के बाद ना शायन कहता अच्छा ठीक है बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, उसके तुम हाथ आगे करो तुम्हारे हाथ पे दूंगा। तो उसके हाथ पे ना शायन एक मतलब ग्रास हॉपर दे देता है और कहते हैं कि हाँ ये बदले में इनाम है, ये तुम रखो, ये मैं तुम्हें दूंगा सिखाने के बदले। ये देखने के बाद ना क्वीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्लाती साले कमीने तू क्या बातें कर रहा है। यह सुनने से शायन कहता है मेरी बीवी मजाक कर रहा है, तू सीरियस क्यों हो जाती है। देखिए एक बुक बहुत जल्दी पब्लिश होती है जिसके बारे में तुझे मालूम है, एक अश्लील बुक जिसमें तेरी पूरी कहानी लिखी रहती है कि तेरे कमरे पैसा बना है, तेरा साइज़ कितना है, तू कैसी पतली देखती है, तू गोरे रंग की है काले रंग की है, तेरा कौन सा पार्ट बड़ा तेरा कौन सा पार्ट छोटा, मतलब पूरी तेरे बारे में अश्लील चीज़ें लिखी हुई है। और वो चैप्टर वगैरह ना आना बंद हो गए, अब वो छपते नहीं है। अगर तू मुझे सिखा देगी ना तो आगे से भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये सुनने वाले ना क्यों नहीं खुश रहते, कहते अच्छा ठीक है ये डील रहा, तू कोई बुक वगैरह मेरे बारे में नहीं छपेगा, बदले में तुझे सिखाऊंगी। उसके बाद शायन कहता अच्छा ठीक है ये डील रहा, तो जो मैंने ग्रास हॉपर तुम्हें दिया वो ग्रास हॉपर मुझे वापस कर दो। ये सुनने बाद क्यों कहते नहीं, एक ग्रास हॉपर तुमने मुझे दे दिया इसलिए मैं तुम्हें वापस नहीं देने वाली हूँ। ये सुनने बाद ना शायन कहते क्या मतलब ये ग्रास हॉपर यार खाली एक छोटा सा कीड़ा है भाई, कीड़ा मतलब कितनी लालची तुम कीड़ा रखने के लिए भी तैयार हो। उसके बाद जो क्यों है ना सिखाने तैयार हो जाती है और सिखाने लगती है और शायन को बताते कि नहीं यार हाथ ऐसे मत करो, हाथ ऐसे करो, ऐसे करो ना तभी तुम अपनी इंटरनल पावर को मैनेज कर पाओगे। मैं तुम्हें कितने बार बताई हूँ अच्छे से ध्यान दो, तो ये भी ध्यान देता है कि हाँ भाई ऐसे करना है ऐसे करना है। और तभी थोड़ा सा मजाक करता है और कहता है क्यों सारे क्यों तुम्हें देखने से ऐसा लगा तुम्हारा मतलब बड़ा हो चुका है, पहले से बड़ा हो चुका है। ये सुनने क्यों कहते देखो मजाक करना बंद करो, और मैं देख सकता हूँ तुम्हारा ना सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, उस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे पास सेंस भी होगा। अगर तुम्हारे पास सेंस है तो तुम्हें समझ आना चाहिए। और जो औरत है ग्रैंड एल्डर है, उनके जो स्टूडेंट है जिनका नाम है ये नर, वो जो है ना 3rd लेवल पर पहले से जा चुकी है। अगर तुम्हें उसका मुकाबला करे ना तो तुम्हें जो तुम तो सीख रहे हो ना गार्डियन ऑफ हेवन गेट, कम से कम इसका तुम्हें मिडल लेवल पर जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो तुम्हें ना इसका 0 लेवल पर भी नहीं गए हो, 0 लेवल पर चल जाओगे, 1 लेवल पर भी मान लो कि चल गए तो भी तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। और मैंने सुना लगभग ना तुम्हें ना उसके सामने 30 मिनट तक टिकना है, तो मुझे लगता है कि भाई अगर तुम्हें ना पहले लेवल पर भी चल गए तो उसके सामने 30 मिनट तक टिक पाओगे, मतलब इसमें तुम्हारा जीतने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो यह सुनने वाला शायन का देख सकते तुमने क्या कहा मिडल लेवल पे, भाई मिडल लेवल पे तो यूँ छूट के आराम से हो जाएगा। अरे यार तुम्हें अपने पति के बारे में नहीं मालूम क्या भाई, जितना हैंडसम मैं दिखता हूँ ना उतना हैंडसम मैं अंदर से भी हूँ, अंदर से भी भाई उतना स्पेशल तुम्हें टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कहा कि भाई मुझे सिखाओ, खाली तुम सिखा दो, बाकी सारा काम मेरा है। उसके बाद सीन शुरू होता है रात में, जो शायन अपने घर में आराम से बैठा है, बेड पे बैठ कर प्रैक्टिस कर रहा है और अपना वही जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उस टेक्निक को फाइनली वो 0 लेवल पे पहुंचा देता है, मतलब एंट्री लेवल पे पहले फाइनली पहुंचा देता है। और पिछले चैप्टर में मैंने कहा था कि भाई उसने पहले ही पहुंचा दिया, लेकिन सॉरी गाइस उस समय उसने नहीं पहुंचाया था, उसने आज पहुंचाया और फाइनली लेकिन अब 0 लेवल पे वो जा चुका है। जहाँ जाने के बाद सोचते कि हाँ भाई मैंने फाइनली इसको 0 लेवल पे पहुंचा दिया है, तो मुझे खाली अब जो ओरिजिनल पॉइंट है मेरे पास उसका यूज़ करके मैं इसका लेवल अप कर सकता हूँ, इसको अपडेट में कर सकता हूँ। तो देखता कि हाँ भाई मैंने ढेर सारे मतलब ओरिजिनल पॉइंट कमाए थे, लोगों पर मैंने जो बुक पब्लिश किया था ना उसकी खराब एंडिंग देके उनको गुस्सा दिलाया था और ढेर सारे ओरिजिनल पॉइंट कमाए थे। तो चेक करता हूँ मेरे पास टोटल कितने हो चुके हैं, तो चेक करने जाता है उसके पास लगभग है ना 144 या 45 रहते हैं। और चेक करता है कि हाँ भाई ढेर सारे हो चुके हैं, मतलब सच में मेरे पास ढेर सारे ओरिजिनल पॉइंट हो चुके हैं। तो भाई मेरे पास जो भी स्किल है ना उसको अपडेट करने की देखता हूँ कि हाँ भाई कौन कौन सा स्किल अपडेट हो सकता है। तो सबसे पहले उसके पास जो स्किल रहता है ना जो यंग स्टेबलाइजेशन का, वो तो हमें पहले मालूम है वो एक्स्ट्रा लेवल पे जा चुका है, मतलब आगे अपडेट नहीं हो पाएगा। और सेकंड उसके पास रहता है
जो फिंगर ऑफ निर्वाणा उस सेकंड लेवल पे जा चुका था, लेकिन उसको और अगले लेवल पे करने के लिए 100 से भी ज़्यादा की जरूरत थी, जितना इसके पास नहीं रहता। तो यहाँ पे ये भी सोचते कि हाँ भाई जो फिंगर ऑफ निर्वाणा अभी उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात यंग स्टेबलाइजेशन, उसे मैं कर ही नहीं सकता पहले से मैक्स लेवल पे। मतलब जो नया टेक्निक आज मैंने सीखा ना, गार्डियन ऑफ हेवन जो लीडर है मुझे सिखाया है, उसको मैं अपडेट करता हूँ। मेरे पास इतने पॉइंट है भाई, इतने में तो आराम से हो जाएगा, इसलिए फटाफट आराम से अपडेट करने लगता हूँ। देखता भी नहीं कि भाई लेवल इसका हो रहा है या नहीं हो रहा, वो खाली किए जा रहा है। और ऐसा करते करते ना उसके बॉडी के अंदर अजीब से येलो लाइट चमकने लगता है ना, उसको पूरा चक्कर वगैरह आने लगता है। ऐसा लगता है उसका जो पूरा बॉडी ना धीरे धीरे पिघल रहा है, उसके शरीर से पूरा पसीना निकलने लगता है। तभी जो येलो लाइट रहता है ना पूरे जोर से चमकता है, पूरे घर में चमक जाता है। और तभी अचानक से जो मतलब शायन आता है ना वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी लगभग 1 या 2 घंटे बाद उसकी आँख खुलती है और जैसे उठता सोचता है अरे भाई क्या हो गया भाई, अचानक से क्या होने लगा था, पूरा बॉडी है ना मेरा अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। और अचानक से भाई पूरा ऐसा दर्द होने लगा और अचानक से मैं बेहोश हो गया। और लगता है भाई 2-3 घंटे बाद मुझे होश आया वापस। लेकिन भाई अचानक से कैसे हो गया, अच्छा मुझे याद आया जो मतलब जो मेरा स्किल है ना गार्डियन ऑफ हेवन, उसको मैं जल्दी ना बढ़ा रहा था, शायद उसी कारण हो गया, फटाफट बढ़ाने के कारण ऐसा हो गया। तभी है ना उठ के ना अपने बेड से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर ऐसा फिसलता है और वापस अपने बेड पे गिर जाता है। लेकिन जैसे अपने बेड पे गिरता है ना, उसका जो बेड रहता है ना पूरा का पूरा बेड वहीं पे टूट जाता है। मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग पावर आ चुकी है। और हमें मालूम है ये जो स्किल है ना, इससे आपके पास है ना फिजिकल पावर, अटैक करने का पावर नहीं आता, लेकिन इससे ना आपका डिफेंस है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मतलब यहाँ पर ना थोड़ी सी बहुत है ना इसकी बॉडी भी मजबूत हो जाती है। यहाँ पे ये भी नोटिस करता है, सोचता भाई ऐसा लगता है ना जल्दी ना जो मैंने लेवल अप किया ना उससे जो मेरा पावर है ना आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। मतलब मुझे मालूम है गारंटी से के साथ मैं बोल सकता हूँ ज़्यादा पावर नहीं मिला है, क्योंकि बेड तोड़ना कोई सा महान काम या फिर महान पावर नहीं रहता, छोटा सा ही पावर रहता है। लेकिन ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुका है कि भाई मैं फटाफट अपडेट कर रहा था। अगर धीरे से अपडेट करता ना तब मेरे कंट्रोल में रह पाता है, मैं अपने पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाता कि हाँ भाई कब बेड तोड़ना है, कब बेड नहीं तोड़ना है, किसको क्या तोड़ना है, और मैं अच्छे से कंट्रोल कर पाता। लेकिन भाई आउट ऑफ कंट्रोल है, जिस कारण मैं अभी फिलहाल के कंट्रोल नहीं कर सकता। और तभी अचानक से शॉक हो जाता है, सोचता है भाई अगर ऐसी बात है तो मेरे शरीर में कोई ना कोई तो चेंजेस वगैरह आए होंगे, हो सकता है मेरा जो चेहरा है ना खराब हो चुका होगा, या ढेर सारे मसल्स वगैरह आए होंगे, इसलिए वो ऐना के पास जाकर ना मुझे देखना पड़ेगा। इसलिए वो ऐना के पास देखने जाता है कि हाँ भाई सच में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं। जैसे ऐना के पास जाता है, ऐनक में देखता था, मालूम चलता नहीं भाई इसका जो चेहरा वगैरह, इसका जो बॉडी है ना पहले जैसा एकदम नॉर्मल है। और कहता है अपने आप से, कहता है कि अरे हाय मुझे ऐसा लगा था ना ये जो स्किल है ना, इस टाइप का जो स्किल रहता है ना, कोई भी बंदा सीखता है काफ़ी हाई लेवल पर जाता है ना तो उसके शरीर में चेंजेस आता है, उसका चेहरा या तो खराब होने लगता है या फिर अच्छा होने लगता है, उसके शरीर में पूरे मसल्स वगैरह आने लगते हैं। जिसका ना 2 सेकंड में घबरा गया था कि बाई चांस मेरा चेहरा खराब ना हो जाए। लेकिन नहीं भाई जो मेरा बॉडी है ना एकदम पहले जैसा एकदम नॉर्मल है, और मेरा जो हैंडसम चेहरा है वो हैंडसम चेहरा अभी फिलहाल के लिए हैंडसम ही है। और तभी सोचता है हाँ भाई जाके अपने सिस्टम में चेक करता हूँ भाई पावर वगैरह तो ऑफकोर्स मुझे मिल चुकी है, ये बात तो मुझे भी मालूम है। तो चेक करता हूँ हाँ भाई कितना पावर मिला है। तो जैसे अपना सिस्टम ओपन करता है, मालूम चलता है पहले ना ये पोस्ट सिलेक्शन के पहले स्टेज पे था, लेकिन भाई ये तीसरे स्टेज पे जा चुका है। जो देखने वाले ने बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, सोचता भाई सच में क्या, सच में पहले से डायरेक्ट में तीसरे पे पहुंच गया, मतलब दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले वो डायरेक्ट में तीसरे पे चल गया भाई, तो बहुत ज़्यादा कमाल हो गया। और रही बात वो स्किल गार्डियन ऑफ हेवन गेट, भाई वो कितने लेवल पे गया, वो मेरा स्किल कितने लेवल पे गया उसको भी मैं अपडेट कर रहा था। और इतना फटाफट कर रहे थे भाई मैंने देखा नहीं वो कितने पे गया, तो जाके चेक करता हूँ मैं कितने पे गया। तब मालूम चलता पूरा मैक्स पे जा चुका है, लगभग 6 लेवल रहते हैं और 6 के अलावा भी ना एक मैक्स लेवल पे जा चुका है। और उस स्किल के डिस्क्रिप्शन में ये लिखा था कि इसके जरिए ना आपको है ना जो डिफेंस है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, एक इनविजिबल है ना शील्ड आपके आसपास क्रिएट हो जाएगा जब आप लड़ाई करने जाएंगे। और इतना पावरफुल है ना कि कोई भी पावरफुल अटैक है ना, मतलब कोई भी पावरफुल अटैक से आपको बचा लेगा जब तक आपके अंदर का जो इंटरनल एनर्जी है ना वो गायब नहीं हो जाता, इंटरनल पावर जब तक अचानक से गायब नहीं हो जाता। मतलब जब तक आपके अंदर इंटरनल पावर रहेगा ना वो शील्ड आपके पास रहेगा, वो इनविजिबल शील्ड रहेगा और किसी भी अटैक से बचा लेगा। ये शायन भी देखता है, वो भी खुश होता है, सोचता है अच्छा भाई जब तक मेरे अंदर इंटरनल पावर रहेगा, जब तक ये शील्ड मुझे प्रोटेक्शन देगा, पावर से पावरफुल अटैक से ना ये मुझे प्रोटेक्शन देगा। अगर बाई चांस मैं कोई ऐसा स्किल सीख जाता हूँ जिसके जरिए ना जो मेरा अंदर का इंटरनल पावर कभी खत्म ही ना होगा, कभी वो डैमेज ही ना होगा, तब तो ऐसा समझो भाई एक हिसाब से मैं अमर बन गया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है कि भाई देखो सब उस लड़की की तारीफ कर रहे थे जिसके साथ मैं आज कंपटीशन करने वालों को, भाई 3 महीने के अंदर वो पोस्ट सिलेक्शन के तीसरे स्टेज पे पहुंच गई। और मैं एक ही रात में एक ही स्टेज से, मतलब पहले स्टेज से डायरेक्ट तीसरे पे चल गया। तो भाई तुम ही बताओ कौन ज़्यादा महान है, वो ज़्यादा महान है या फिर मैं ज़्यादा महान हूँ। अब भाई मज़ा आएगा, अब लड़ाई करने में मुझे मज़ा आएगा और गारंटी के साथ उस लड़की को मैं हराऊंगा। उसी दिन से जहाँ लड़ाई चालू होने लगता है सारे ऑडियंस वगैरह आ जाते हैं लड़ाई देखने के लिए, सब लोग बात करें कि हाँ भाई आज जो लड़ाई होने वाला है ना वो सच में बहुत ज़्यादा कमाल लोगों के बीच में होने वाला है। मतलब सबसे पहले लड़ाई होने वाला है जो है ग्रुप की जो लीडर है ना, वो लीडर का एक स्टूडेंट है जो कि असल में उनका नौकर भी है, उसके बीच में जिसका नाम है शायन। दूसरे अलावा जो मतलब इस ग्रुप के जो ग्रैंड एल्डर है ना उनके एक स्टूडेंट है, उनके बीच में लड़ाई होने वाला है। उनके स्टूडेंट का नाम है ENR। ये सुनने वाले आदमी बोलते क्या भाई ENR, भाई उसके बारे में सुना है, वो 3 महीने के अंदर है ना पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे गई है। सच में यार इतना जल्दी कोई भी नहीं जाता, लड़की बहुत ज़्यादा कमाल की है। लेकिन भाई शायन को क्यों भाई मौका दे रहे भाई, वो खाली 1 नंबर का यून है, उसके पास तो उसका सामान है ही नहीं भाई, वो उसको लड़ाई के लिए क्यों भेजा गया भाई, उससे अच्छा तो भाई मुझे लड़ाई के लिए भेज दिया जाता है। ये सुनने के बाद ढेर सारी लड़के रहती हैं उन लड़कों पे चिल्लाने लगते जो कि ये सारी बातें करे और कहते भाई तुम लोग ऑफकोर्स उससे जलते हो गए, जो शायन है ना दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का है, तुम लोग सुबह जैसे देखते हो जिसका तुम लोग उससे जलते हो। ये सुने तो सारे बंदे बोलते ऑफकोर्स भाई हैंडसम हो तो भाई क्या हुआ, उसके पास उसका सामान ही नहीं है तो हैंडसम होने के बाद क्या घंटा को छुकाड़ पाएगा। तभी जो लड़ाई का मैदान रहता है ना उसमें शायन भी पहुंच जाता है। वहाँ पे शायन भी नोटिस करते हैं कि हाँ भाई कल रात को ना मैं मतलब
जो थर्ड पोस्ट सिलेक्शन कर शेयर जाता है ना, वहाँ पे जा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे जो भी बंदा देखा ना, उसने अभी तक नोटिस नहीं किया है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है जो मेरा सिस्टम है ना, शायद मेरी एबिलिटी हाइड कर देता है। चलो भाई इसमें काफ़ी अच्छा है। और तभी जो याना रहती है वो लड़की जिसके साथ शायान का मुकाबला होने रहता है, वो भी सामने आ जाती है लड़ाई करने के लिए। और पहले शर्माते शर्माते ना शायान को मना करती है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा नर्वस माहौल में उसे मना करते हो, कहते देखो यार शायान एक काम करो, मतलब तुम पहले से हार मान लो, क्योंकि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती। फिलहाल के देखने से मैं काफ़ी अच्छी लग रही हूँ, मतलब स्वीट और सुमामी लग रही हूँ। लेकिन जैसे लड़ाई चालू होता है एकदम हरामी बन जाती हूँ, एकदम अलग लेवल पे पहुंच जाती हूँ, जिसके बाद से ना तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लग सकता है। और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इससे तुम्हारा भलाई इसी में कि तुम्हें ना हार मान जाओ। और ये सुनते ना शायान सबसे पहले सोचता भाई कितने आदे से मुझे मना करिए, मतलब देखो यार कितनी कमाल की लड़की है। जैसे ये दुनिया में आता ना, यहाँ मैं बहुत सारी लड़कियों से मिला हूँ, अपने ग्रुप में ढेर सारी लड़कियाँ है, सबके सब है, एक नंबर की कमी नहीं है, सबको खाली मेरा डिवाइन पावर चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक दो अच्छी लड़कियों से मिला, जैसे हमारी ग्रुप लीडर हो गई, काफ़ी कमाल की लड़की है। लेकिन इस जैसी लड़की से मैं आज तक नहीं मिला हूँ, ऐसी लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी है ना यानार को कहते देखो यानार तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम क्या है मेरे पर अटैक करना, तुम खाली अटैक करो। और मेरा काम में खाली ये जो लड़ाई है ना, इस लड़ाई में तुम्हारे सामने खाली 30 मिनट में टिक जाऊँ, और खाली मुझे 30 मिनट तक टिकना है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना। और जितना मेरा पावर है ना, उसके साथ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने 30 मिनट तो भाई आराम से टिक जाऊँगा। हाँ मुझे मालूम है तुम्हारा जो लेवल है ना वो मेरे से ज़्यादा, लेकिन भाई मेरे पास में थोड़ा तो पावर है, इतना भी मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, और खाली तुम अटैक पे ध्यान दो। ये सुनने वजह यानार रहती ना, सीधा अपना लात निकालती है और शायान के मुंह पे मारती है, और शायान को वहीं पे ज़मीन पे गिरा देती है। और गिराने के बाद कहती क्या हुआ शायान, अभी तो लंबी लंबी फेंक रहे थे, भाई अटैक करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं संभल जाऊँगा। लेकिन एक ही अटैक में तुझे नीचे गिर गया, कोई बात नहीं यार, मैंने तुझे पहले मना किया था कि लड़ाई में पहुँचने के बाद है ना एकदम मैं अलग लेवल पर चल जाए तो मैं तेरी कुटाई कर दूँगी। और सच में गाइस यहाँ पे एकदम पूरा अलग लेवल पे आ जाती है, एकदम शैतानी लेवल पे आ जाती है, और शायान को मतलब तोड़ने लगती है, शायान के यहाँ पे कुटाई करने लगती है। लेकिन शायान को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उसका जो शील्ड है ना वो शील्ड ऑन कर लिया उसने, इस कारण उसको कोई चोट वगैरह नहीं लगता। और जितने भी लौंडे वगैरह रहते हैं जो लड़ाई देखने आए थे ना, उनको खुशी होने लगती है कि हाँ भाई शायान मार खा रहा है, और चिल्लाने लगता है हाँ यार उसकी चटनी बना दो, उसको छोड़ो मत, उसको पेल दो, उसको मतलब काट दो। उसका काटे कहाँ से पाओगे, पहले से उसका कटा है, लेकिन उसको मारो, उससे जान से मारो, बहुत मारो वहाँ पर। और तब यहाँ पर जो गार्डियन ये रहता है ना, वो भी देखते हैं हाँ भाई ये लड़की को क्या हो गया भाई, अब इतने प्यार से बातें करी थी, अचानक से इतने खतरनाक फॉर्म में चल गई। इसमें जो ग्रैंड एंडर रहती है ना, कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें पहले बताया नहीं, जो मेरी स्टूडेंट है यानार सच में बहुत कमाल की है, इसके पास कमाल का टैलेंट है। लेकिन इसके सबसे ज़्यादा खासियत है ना इसका जो खून है ना काफ़ी ज़्यादा अलग है। एक ऐसी लड़की जो नॉर्मली तुम इससे बात करोगे ना, तुम्हें लगे कितनी शर्माने वाली लड़की है, कितनी प्यारी लड़की है, ये भला हमारा क्या मुकाबला कर पाएगी। लेकिन जब बात आती है लड़ाई की, उस समय एक ऐसी लड़की बन जाएगी ना जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, और तुम अपने सामने देख सकते हो। और तभी यहाँ पे जहाँ पे यानार के बीच में शायान के बीच लड़ाई चालू है, शायान फिर से उसका टांग उठाती है, उसको उठा के उन्हें फेंकने ले रहती है। यहाँ पे शायान चिल्लाता है सारी लड़के तो धोखा दे रहे, तूने अचानक से मेरे पे हमला कर दिया। मैंने बोला हाँ वो लड़ाई कर दे, लेकिन मैं डरे कि मैंने हमला करने को नहीं बोला था। और तभी उठाती है और सीधे फेंक देती है शायान को। शमी भी दूर जाके गिरता है, और जैसे जाके गिरता है ना, जितने भी लौंडे वगैरह जो कि मैच देख रहे हैं ना, वो लोग खुश कि हाँ भाई खत्म भाई, इतना कमाल उसने फेंका ना, शायान क्या टिक पाएगा, शायान कमजोर है नल्ला बंदा, वो टिक नहीं पाएगा। और यहाँ पे जो भी लड़कियां ना वो भी बोलते रहे भाई गलत बात है भाई, ये अनार उस पर ऐसे कैसे हमला कर सकते, थोड़ा आराम से हमला करना चाहिए था, थोड़ा प्यार से हमला करना चाहिए था। वो कितना प्यारा है शायान, शायान पे कोई ऐसा कैसे हमला कर सकता है। यहाँ पे जो शायान है ना वो ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, खाली थोड़ा सा चोट लगा है। वो सोचता है कि हाँ भाई मेरे पास तो मेरा स्किल है ना गार्डियन ऑफ हेवन गेट, भाई वो टेक्निक है जिसके ना खाली थोड़ा सा मुझे चोट लगा है, इसके अलावा मुझे कुछ भी चोट नहीं लगा है। लेकिन तभी कहते हैं एक सेकंड भाई, जैसे मुझे मतलब इसने मुझे मारा ना, मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग होने लगी है, मतलब पहले जैसे फीलिंग हो रही थी ना उससे भी बहुत अच्छी फीलिंग होने लगी है। तभी अपने जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उसे ना पूरी तरीके से ऑन करता है, और जैसे ऑन करता है ना उसके आसपास है ना 3 गेट तैयार हो जाते हैं, 3 हेवन के गेट जिसे कहा जाता है। जो देखने के बाद ना जो ग्रैंड एल्डर रहती है वो भी हैरान हो जाती है, और यहाँ पे जो लीडर रहती है ना वो भी हैरान होती है, सोचती है भाई ऐसे कैसे। जो गेट है वहाँ पे अपियर हुआ ना, वो गेट का भी अपियर होता है जब कोई बंदा है ना गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना अच्छे तरीके से फाइनल लेवल पे पहुँचा देता है ना, तभी कर पाता है। इसका मतलब जो शायान ने क्या इस स्किल को उसने फाइनल लेवल पे पहुँचा दिया है, क्या उसने इस स्किल को मैक्स कर दिया है। और यहाँ पे जो क्वीन रहती है ना वो भी हैरान होती है, सोचती भाई ऐसे कैसे। कल रात को जब मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आया था ना, उस समय तो भाई ये मतलब 0 लेवल पे नहीं पहुँचे थे, यानी एंट्री लेवल पे भी नहीं पहुँचा था, आज अचानक फाइनल लेवल पे पहुँच गया, भाई ऐसे कैसे। और सारे जो लड़के रहते हैं ना वो लोग भी हैरान होता है, सोचते भाई ऐसे कैसे। ये नारे ना एकदम सीधा उसने उठा के फेंक दिया था तो भी इसको कुछ भी नहीं हुआ। और जो इसके गेट आसपास अपेयर हुआ ना, गेट तभी अपेयर होता है जब कोई बंदा ना फाइनल लेवल पे जाता है उस स्किल के। लेकिन भाई तभी खाली एक ही गेट अपेयर होता है, लेकिन भाई इसके साथ है ना 3-3 गेट अपेयर हो रहा है। भाई मतलब ये कौन से लेवल पे जा चुका है। यहाँ जो शायान है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। यानार से देखो यानार तुम एक लड़की हो, आज से पहले मैंने किसी भी लड़की पे ना हाथ नहीं उठाया, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो पूरा लड़ाई ना, मुझे लड़ाई में खाली 30 मिनट टिकना है, मैं खाली 30 मिनट टिकूंगा, तुम पे मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसके मन में ये रहता कि नहीं भाई इसने मुझ पर हमला किया ना, तो मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग होने लगी थी। तो एक बार ट्राई मार के देखता हूँ भाई शायद फिर से हमला करेगा तो शायद कुछ अच्छी फीलिंग होगी। तभी सारी लड़कियाँ जो कि मैच देख रही है, उन लोग खुश हो जाती है, चिल्लाने लगती है कि हाँ यार शायान तुम कर सकते हो, तुम कमाल हो, तुम बेस्ट हो। लेकिन तभी जब क्वीन की नौकरानी रहती है ना, क्वीन से कहती देखो नहीं ये आपका पति झूठ बोल रहा है, इसने पहले मुझे थप्पड़ मारा था और अभी क्या बोल रहा है, आज से पहले मैंने किसी पे ना किसी लड़की पे हाथ उठाया नहीं, तो क्या मैं लड़की नहीं हूँ क्या। और तब यहाँ पे लड़ाई चालू हो जाती है, और फिर से मतलब जो यानार आती है सीधे हमला करती है, इसके पेट पे हमला करती है शायान के। तभी शायान नोटिस करते हैं कि हाँ भाई फिर से है ना काफ़ी अच्छी मुझे फीलिंग हो रही है। अब इससे समझ आता है कि हाँ भाई मुझे
अच्छी फीलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि भाई जैसे मैं ना थर्ड लेवल पे गया था ना, पोस्ट सिलेक्शन के थर्ड स्टेज पे गया था ना, उसके बाद से ना जो मेरा अंदर का इंटरनल पावर है ना बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, सब इधर उधर बिखरा पड़ा था। लेकिन जैसे मुझ पर हमला करी ना, धीरे धीरे जो मेरे अंदर का इंटरनल पावर है ना काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेबल हो रहा है। जैसे वो स्टेबल हो रहा है ना, जो मेरा मतलब अंदर की जो फीलिंग है काफ़ी अच्छी मुझे फीलिंग हो रही है जैसे जैसे वो स्टेबल हो रहा है। और बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसका मुंह पे स्माइल आ जाता है, सोचता है कि हाँ भाई पहली बात मुझ पर हमला करिए, मेरे शील्ड के कारण है ना मुझे कोई असर नहीं हो रहा। और जैसे भाई हमला करिए ना, मेरे अंदर का इंटरनल पावर भी है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बैलेंस हो रहा है। तो भाई मज़ा आ रहा है भाई, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर से जो फीलिंग हाय 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 बहुत मज़ा आ रहा है। और इसको हंसते हुए देख के जो इनार आती है ना, सीधे इसके मुंह पे हमला करते हो, कहते साले तू हंस क्यों रहा है, तुझे किस बात की खुशी है। यहाँ पे शायन बोलते कि हाँ यार और मारो यार मज़ा आ रहा है। और ऐसे बार बार इसकी कुटाई करती है, वो भी बार बार खाली मार खा जा रहा है, उसको फीलिंग अच्छी हो रही है, ना उसको चोट लग रहा है, उसके ऊपर अंदर से जो इंटरनल पावर वो भी काफ़ी अच्छे से रिस्टोर हो रहा है। और सारे बंदे देख के हैरान होते हैं, सोचते भाई ऐसे कैसे, भाई जिस हिसाब से लड़ाई चालू है ना, जो ये अनार है ना वो भारी पड़ी है, शयान पे खाली अटैक की जा रही है, लेकिन देखने से ना शयान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ऐसे चलते रहा तो बहुत ही जल्दी 30 मिनट खत्म हो जाएगा और शयान को कुछ भी नहीं होगा। उस हिसाब से ये अनार है ना यहीं पे हार जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्रैंड एंडर रहती है ना वो समझ आती है, जो शयान है ना सबसे पहली बात जो गार्डियन का जो मतलब जो स्किल है ना उसका ये फाइनल लेवल चल गया, जिसका इस पर ना अटैक का कोई असर नहीं हो रहा। उसके बाद जो पोस्ट सिलेक्शन का है ना ये थर्ड लेवल पे जा चुका है, जिसके कारण पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। मतलब भाई यार सच में इसके जो लीडर है ना, इसने सच में कमाल की चीज़ हमसे छुपाई है, इसने सच में डिटेल में नहीं बताया, उसने सच में से काफ़ी एक ही दिन में काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखा दी है। और इनके बीच में लड़ाई ना कंटिन्यू रहता है, लड़ाई करते करते थोड़ी सी रुकती है अनार। तो यहाँ पे शयान कहता है रुको मत यार, मारो यार और मारो यार, मुझे मजा आ रहा है और मारो। लेकिन तभी जो 30 मिनट रहते हैं ना वहीं पे खत्म हो जाता है। जो ये अनार रहती है वो शांत हो जाती है और पहले जैसे एकदम नॉर्मल लड़की बन जाती है और कहती है कि नहीं यार मैं अब नहीं मार सकती, जो 30 मिनट जो खत्म हो चुका है, मतलब मैं लड़ाई खत्म हो चुका है, अभी मैं लड़ाई नहीं कर सकती। और तभी जो इनार रहती है ना उसके पूरा हाथ है ना लाल हो चुका है शयान पे हमला करते करते, इसलिए शयान उसके पास आता है, अपना उंगली करता है, फिंगर ऑफ नियर टेक्निक यूज करके उसका जो चोट है ना उसे ठीक करता है, प्लस इंटरनल का पावर जो भी उसका खत्म होता है ना लड़ाई करते करता है वो भी वापस रिस्टोर हो जाता है। जो देखने के बाद ना यहाँ पे इनार भी एकदम चौंकते एकदम वो भी हैरान हो जाती है, सोचती भाई ऐसे कैसे, जो भी मेरे हाथ पे चोट लगा था वो ठीक हो चुका है, ऊपर से जो मेरा अंदर का इंटरनल पावर है ना जो कि धीरे धीरे मतलब ऐसा जा रहा था लड़ाई करते करते वो वापस आने लगा, वो बंदा रिस्टोर होने लगा, भाई ऐसे कैसे। तो शयान उसे समझाते हो, कहते देखो मेरे पास एक कमाल की स्किल है जिसे कहा जाता है फिंगर ऑफ निवराना, इसके जरिए मैं किसी का भी इंटरनल डैमेज या फिर एक्सटर्नल डैमेज है उसे ठीक कर सकता हूँ। और मैंने भी तुम्हारा डैमेज ठीक किया, इसलिए चुपचाप वहाँ पे खड़ी मत रहो, मेरे सामने आओ, मुझ पर हमला करो जैसे तुम पहले हमला कर रही थी। ये सुने थे यार कहती कि नहीं मैं हमला नहीं कर सकती यार, क्योंकि लड़ाई का समय खत्म हो चुका है, मुझे अभी हमला नहीं करना। ये सुनने देना शयान उस पर चिल्लाने लगता, कहते अरे तू पागल है क्या, कैसी लड़के, भाई सामने से एक लड़का ऑफर दे रहा है कि हाँ भाई मैं खड़ा हूँ, मुझे चुपचाप आके मारो, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा आलसी लड़के, भाई तुम मारने का नाम ही नहीं ले रही, भाई ऐसे कैसे चलेगा। भाई अगर तू ऐसी रहेगी सामने से अगर बंदा तुझे ऑफर देगा, सामने से दुश्मन ऑफर देगा कि हाँ मुझे मारो और तू भी तुम मना करेगी तो भाई ऐसे कैसे चलेगा। भाई हमें ऐसे बंदों की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तू हमारे ग्रुप में रहेगी, हमारे ग्रुप का प्रोटेक्शन करेगी, हमारे ग्रुप के साथ लड़ेगी तो ऐसे में हमारा ग्रुप कभी जीत नहीं पाएगा। तू है ना सही लड़की है ही नहीं, तू सही से तुझे लड़ने आता ही नहीं है। जो सुनने वाला नहीं है नार को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते रोते ना वहाँ से भागने लगती है और चिल्लाती है शयान तू गलत कर रहा है, तू मुझे परेशान कर रहा है, देखना मैं तुझसे कभी अब लड़ाई नहीं करूँगी। और इतना बोलते बोलते रोते रोते भाग जाती है। यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर रहती है ना उसे भी देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे भाई ये मेरी स्टूडेंट के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। और सीधे शयान पे हमला करने के लिए बढ़ जाती है और पूरा अटैक तैयार कर लेती है कि शयान तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे मतलब स्टूडेंट को बुरा वाला बोला, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं जान से मारूंगी। लेकिन तभी जो लीडर रहती है वो सामने आ जाती है, अपने अटैक से ना उसका अटैक रोक लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और तभी जो ग्रैंड एल्डर रहती है ना वो नोटिस करती है जो लीडर थी ना उनके अंदर के इंटरनल पावर पहले से डैमेज हो चुका, बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगा था, 12 मेंडियन में से ना 2 मेंडियन भी पहले से डैमेज हो चुके थे, लेकिन ये ठीक हो चुका है। तो उससे पूछती भी कैसे कैसे भाई तेरा जो पावर है पहले से रिस्टोर कैसे हो गया, तेरा डैमेज कैसे हील हो गया। लेकिन अभी जो लीडर है उसके सवाल का जवाब नहीं देती और कहती देखो जो मेरा स्टूडेंट है ना आपने क्या कहा था, खाली इसको ना 30 मिनट सामने से टिकना था और 30 मिनट तक ने समय टिक चुका है, मतलब ये जो लड़ाई का है ना विजेता और कोई नहीं बल्कि मेरा स्टूडेंट शयान हुआ है और आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते थे, इसने कोई चीटिंग नहीं, 30 मिनट इसने लड़ाई की और 30 मिनट तक टिका रहा, मतलब यही जीता है, आपको इससे दूर रहना पड़ेगा। ग्रैंड एल्डर रहती है ना शयान पे हमला कर देती है, लेकिन उसके सामने ग्रुप लीडर आ जाती है और बचा लेते हो, कहते कि आप इस पर हमला नहीं कर सकते, जो भी कॉम्पिटिशन होने का था ना उसमें इसको खाली 30 मिनट टिकना था और इस 30 मिनट तक टिक चुका है, इसलिए ना कोई भी बीच में नहीं बोलेगा क्या किसी को मतलब मेरी से बात पर डिसएग्री करना चाहता है कोई। ये सुनने का था ना सामने जो ग्रैंड एल्डर रहती है वो कहती कि नहीं यार आप तो मतलब इस ग्रुप के लीडर है, आपकी बात पे कौन डिसएग्री करेगा। और हाँ मैं भी मानती हूँ शयान है ना वो जीत चुका है इसलिए हम कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन मैंने देखा ना आपने सब मुझसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई है जिस कारण आप मेरी नज़र में आ चुकी है। लेकिन उसके दिमाग में रहती है शयान ये मतलब कैसे गार्डियन ऑफ हेवन गेट का टेक्निक मैक्स लेवल पे कैसे पहुंचा सकते हैं कि रात में, मतलब इस बंदे का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऊपर से हो सकता है लीडर ने किसी तरीके से मदद की होगी, इस कारण मुझे इन पर नज़र रखना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद ना वहाँ से वो निकल जाती है। यहाँ पर जो क्वीन रहती है ना उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये सोच के भाई शयान मतलब इसको एक भी टेक्निक नहीं आता था, एक भी बोले तो एक भी नहीं आता था, इसके अंदर डिवाइन पावर था लेकिन उसका कभी भी यूज़ नहीं कर पाता था, इसके पास कोई भी मटेरियल आर्ट की टेक्निक नहीं आई थी, ना ही इसको कल्टिवेशन कुछ भी नहीं आता था। लेकिन अचानक से इसके पास है ना ये टेक्निक कहाँ से आ गया, उसने इसको कैसे मैक्स पे पहुंचा दिया कि भाई 11 कोई भी बंदा नहीं इसे मैक्स पे नहीं पहुंचा सकता। तो उसकी नौकरानी समझाती भी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, लीडर ने मदद की होगी, कुछ ना कुछ उसने किया होगा, मतलब इस बंदे ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी, स्टार्टिंग में खाली आपको
आपके साथ नाटक करता था। जैसे एक नंबर का बुद्धू हो, कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन इसके पास सब कुछ मतलब दिमाग वगैरह था, एक खाली नाटक कर रहा था। और यहाँ पे जो शायन है बहुत ज़्यादा खुश है कि भाई जो लड़ाई हुआ ना, लड़ाई में याना ने इस पर हमला किया जिससे इसे चोट नहीं लगी। ऊपर से इसके अंदर का जो भी मतलब इंटरनल पावर था जो कि अनस्टेबल था वो अभी स्टेबल हो चुका है। और आसपास के सारे लोग एकदम हैरान हो रहे हैं, कोई गुस्सा हो रहा है, कोई चिड़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है, जिसके कारण इसे ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट भी मिल रहे हैं। और तभी शायन का ध्यान जाता है ना जो मतलब लीडर है ना, लीडर में कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, मतलब लीडर कुछ ऐसा अजीब सा लग रही है। इसलिए लीडर से कहता भी क्या हुआ, लेकिन लीडर उसे सवाल का जवाब नहीं देती और कहते कि हाँ देखो जो लड़ाई है ना खत्म हो चुकी है, इससे जो भी मेरे स्टूडेंट है सब लोग वापस जा सकते हो, जो भी बंदे सब अपने घर पे अपने जगह पे वापस जा चुके हैं। और इसका लड़ाई मतलब इस जो लड़ाई का विजेता मेरा स्टूडेंट शायन रहा, इसलिए आगे चल के ना शायन को कोई भी परेशान नहीं करेगा। उसके बाद सीनशिप होता है ग्रुप लीडर के जो घर है, उस घर में सीनशिप होता है जहाँ पे जो ग्रुप लीडर वो भी पहुंच जाती है। उसके पीछे पीछे ऑफकोर्स वहाँ पे मतलब शायन भी रहता है, तो भी पीछे पीछे आता है और लीडर से कहते देखो लीडर आज मैंने कमाल कर दिया ना, आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन उतना मुझे लीडर रहती है ना वो खांसने लगती है और जैसे खांसती है ना उसके मुंह से पूरा खून निकलने लगता है। तो शायन उससे पूछता भी क्या हुआ लीडर, आपका अचानक से क्या हो गया, आपके मुंह से खून क्यों नहीं कर रहा है। ये सुनिए था ना लीडर समझाती है देखो जब तुम पे वो ग्रैंड एल्डर ने हमला किया था ना, तो मैं अपने अटैक से सामने गई तो मैंने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन जैसे मैं बचाने गई मैंने अपना पावर यूज़ किया जिस कारण फिर से जो भी डैमेज तुमने मेरा ठीक किया था ना वो फिर से थोड़ा बहुत डैमेज पहले जैसा हो गया है, जिसके कारण अचानक से मेरे मुंह से खून निकलने लगा। यह सुनने और शायन बोलता अच्छा ठीक है आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप बस बैठिए, मैं अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा का स्किल यूज़ करता हूँ, आपको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इसको आराम से बैठ जाती है और भी अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करता है, फ्लो में ना पूरा पावर लगा कर ठीक कर देता है, मतलब ठीक करने की कोशिश करता है। और ये बात है ना लीडर भी नोटिस करते हो, कहते रहे आज तुम्हारा जो फिंगर ऑफ निर्वाणा आज तो कमाल कर दिया, आज जो मतलब ठीक करने का जो भी मतलब ऐसा तरीका ना बहुत ज़्यादा तेजी स्पीड से जा रहा है ना, हमेशा मतलब काफ़ी स्लो लगता था लेकिन आज बहुत ज़्यादा ना सब फास्ट और बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। यह सुनने के बाद ना ये शायन के तोते उड़ जाते, इससे पहले ना जानबूझ के खाली थोड़ा सा पावर यूज़ करता था ताकि एक बार में ना डायरेक्ट ऐसा ठीक ना हो जाए, थोड़ा करके, ताकि धीरे धीरे इसे भी टाइम मिले कि बाई चांस एक बार इसने पूरा ठीक कर दिया उसका तो हो सकता है जो लीडर है ये भी से धोखा देते, जिसका धीरे धीरे करता था। लेकिन आज अचानक से ना पूरा अपना फ्लो में पूरा अपना पावर लगा कर उसने ठीक कर दिया, जिस कारण झूझू बोलता है कि नहीं देखिए जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना ये टेक्निक मैंने ना फाइनल लेवल पहुंचा दिया, जिसके बाद से मेरे अंदर थोड़ी सी पावर आ चुकी है, मतलब मैं पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, जिस कारण शायद पहले से थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव बन चुका है, मतलब पहले से ज़्यादा तेजी से मतलब आपके अंदर ये पावर बढ़ा रहा है। इसके अलावा कुछ वैसा खास बात नहीं है। यह सुनने वाला ना लीडर बोलते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो मैंने टेक्निक तुम्हें सिखाया था गार्डियन ऑफ हेवन गेट ये सच में बहुत ज़्यादा कमाल का, इस बंदे मतलब इस टेक्निक को ना कोई भी बंदा सीख सकता है, आराम से सीख सकता है, इसको सीखने में कोई भी मेहनत नहीं लगता है, लेकिन इसको ना फाइनल लेवल पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा। दुनिया भर में ना कुछ ऐसे बंदे जो कि इससे फाइनल लेवल पे गए हैं और भाई इतने कम समय में पहुंचाना वो तो नामुमकिन के बराबर है। और ज़्यादातर मुझे याद है ना आज से पहले ना कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने इतने दिनों के अंदर ही खाली हुआ था इसको फाइनल लेवल पे पहुंचा दिया, लेकिन तुमने पहुंचा दिया, जो मतलब मुझे जान के सच में बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। ये सुना जो शायद ना फिर से नाटक करने लगता हूँ, कहते देखिए आपने मुझसे खुद बताया था ना जो पहली ग्रुप लीडर थी उनकी आत्मा मेरे अंदर आ चुकी थी, तो मुझे ऐसा लगता है ना उनका ये आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ, जिसके कारण ना मतलब कुछ ही दिनों में ये जो लेवल है ना इसका जो स्किल है इसका फाइनल लेवल पे चल गया। ये सुनने जो लीडर है ना वो भी यकीन कर लेते हो, कहते कि हाँ ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे शायन सोचते हैं कि हाँ भाई फिर से मैंने इसे बुद्धू बना दिया, मैं इसे कुछ भी नहीं बता सकता, मेरे पास ऐसा सिस्टम या वैसा सिस्टम है, खाली इसको मतलब कुछ भी बोलेगी तो लीडर का नाम ले लूँगा पहले लीडर का, तो भाई उसमें विश्वास भी कर लेगी। और तभी यहाँ पर जो लीडर है आराम से एकदम शांत होकर बैठ जाती है। तो ये देखने के बाद फिर से पूछता है क्या वो लीडर बहुत ज़्यादा आप सीरियस लग रही हो, क्या अचानक से हो गया। तो ये सुनने के बाद है ना लीडर बोलती है कि देखो मुझे ना फ्यूचर का टेंशन हो रहा है, जो हमारा ग्रुप है ना इसके फ्यूचर का टेंशन हो रहा है, स्पेशल ग्रैंड एंडल है उनका सबसे ज़्यादा पता नहीं आगे चल के क्या क्या करेगी। तो ये सुनने के बाद ना शायन कहते देखिए पहले आपके अंदर जो भी इंटरनल डैमेज था जो भी एक्सटर्नल डैमेज था वो सब पहले से ना बहुत ज़्यादा वीक था, जो आपको पहले से मतलब पूरा वीक करा था, लेकिन मैंने ना मैक्सिमम ठीक कर दिया, यानी आपके पास ना पहले से बहुत ज़्यादा पावर आ चुका है। अगर बाई चांस ग्रैंड एंडल कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप सीधा जाके उस पर हमला करके उनको पकड़वा सकते हो, उनको मार सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। मतलब सिंपल सा टेक्निक है, मतलब सिंपल सा खाली आइडिया यूज़ करना है। यह सुनने के बाद ना फिर से कहती है लीडर के देखो यार, और देखो मैंने तुमसे पहले ये भी बता था जो ग्रुप है ना इसमें कोई एक एल्डर नहीं बल्कि मुझसे बड़े चारों मतलब 4 टोटल एल्डर है, उनमें से सबसे पहले एक तो तूने आज देख लिया है, और चारों के चार है ना चारों से मेरे से दुश्मनी चलती है, चारों मेरे खिलाफ ही रहते हैं, और चारों को पहले से मालूम था कि पहले से ना इंटरनली बहुत ज़्यादा डैमेज हूँ, मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, लेकिन भाई जिस कारण ना वो लोग मतलब आगे से आकर मुकाबला नहीं कर रहे थे, आराम कर रहे थे कि हाँ भाई उसके पास कोई पावर नहीं है, कुछ खास हमारा उखाड़ नहीं पाएगी, इसलिए आराम से सब कुछ पूरा कर रहे थे। लेकिन अब ना उनको मालूम चल चुका कि जो मेरा जो भी डैमेज वगैरह है ना सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, तो मतलब अब है ना कुछ भी कर सकते हैं। और ऊपर से जो वुल एशियन है ना बाकी 3 एल्डर के साथ मिलकर ऑफकोर्स मुझ पर आके हमला कर सकती है, और जो 4 एल्डर है ना मैं चारों से मतलब स्ट्रॉन्ग हूँ, एक एक करके मुकाबला करने को है ना तो मैं चारों से लड़ लूँगी, लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की चारों अगर एक साथ मेरे पे हमला करने आ जाएंगे तो मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। और एक और बात है जो मेरा डैमेज है ना वो अच्छे से अभी भी ठीक नहीं हुआ है, और तुम्हारा जो फिंगर ऑफ निर्वाण है ना इसे अच्छे से ठीक भी नहीं कर सकता। देखो तुम्हें क्या लगता है जो मेरा अंदर जो भी चोट वगैरह लगा कोई नॉर्मल से चोट है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें गलत लगता है, ये कोई नॉर्मल चोट नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऐसा गहरा चोट है, और तुम्हारा जो फिंगर ऑफ निर्वाण है ना ऊपर से काफ़ी अच्छे से ना ठीक कर देगा, लेकिन इसका जो अंदर है ना पूरा इसका जड़ तक ना
ना इस बीमारी को, इस डैमेज को ठीक कभी भी नहीं कर पाएगा। और तुम रोज ना फिंगर ऑफ निर्वाणा मुझ पर यूज करते हो, जिसका ना धीरे धीरे वैसा लगने लगा कि हाँ भाई जो फिंगर ऑफ निर्वाणा ना उसका असर मेरे पे खत्म हो जा रहा है, और धीरे धीरे करके कुछ ही दिन ऐसा होगा उसके बाद से तुम्हारा जो फिंगर ऑफ निर्वाणा है उसका एकदम असर मेरे ऊपर खत्म हो जाएगा, जिसके बाद से ना ही मेरा डैमेज पूरी तरीके से ठीक हो पाएगा, तुम्हारा जो टेक्निक है वो भी मुझ पर फिर काम नहीं करेगा। और मैं अपने इस डैमेज को ठीक करने के लिए काफी लंबे समय से अकेली रहती थी, हमेशा अपने घर पर रहती थी, पूरा अपना प्रैक्टिस पूरा कंसंट्रेशन से जो अपने आप से ना इसे चोट को ठीक करने की कोशिश करती थी, जिसका काफी लंबे समय से ना ही मतलब मैं जल्दी बाहर निकलती थी और ना ही मैंने किसी लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। और इसी फायदा उठा के ना बहुत सारे लोग हैं ना मतलब जो हमारे जो 4 एल्डर है ना लोगों को भड़का सकते हैं, अपने लोगों को भड़का सकते हैं कि हाँ भाई देखो मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगा, मैं आगे की मतलब लड़ाई नहीं कर सकती, मैं लीडर बनने के काबिल नहीं हूँ, तो इसके बाद तो हम ऑफकोर्स हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो उनको काफ़ी अच्छा मौका मिल जाएगा और मुझे भी जान से मारने आ सकते हैं। अगर वो मुझे मारने आ जाएंगे तो ऑफकोर्स तुम्हें भी मारने आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी तुम्हारे बारे में डिटेल में मालूम चल चुका है। ये सुने शयन कहते देखिए आपको टेंशन लेने को भी जरूरत नहीं है, जितना हो सके ना मैं उतना कोशिश करूँगा, अपना स्किल यूज़ करूँगा और आपको पूरा ठीक करने की कोशिश करूँगा। उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई ये दुनिया का ना पावर है ना, ये दुनिया का जो मैजिकल पावर है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये जो स्किल मुझे ना पिछले यूनिवर्स से मिला था जब मैं पिछले बार गया था, उस दिनों का जो भी मैजिकल पावर था ना वो बहुत ज़्यादा कम था, मतलब उस दुनिया में वो स्किल बहुत ज़्यादा बड़ा बहुत ज़्यादा स्पेशल था, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम है। अभी फिलहाल मैं खाली अभी सेकंड लेवल पे गया हूँ, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे थर्ड लेवल पे पहुँचाना, अगर थर्ड लेवल पर चल गया ना तो शायद मतलब मैं मदद कर पाऊँ लीडर की ना, लीडर की और भी अच्छे से शायद मैं मदद कर पाऊँ। तो ये सुनकर लीडर बोलते कि हाँ ये जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ ना, मेरा सरनेम है ना यू है, और ये सरनेम है ना जो हमारी पहली लीडर थी ना मैंने उनसे लिया, उनका सरनेम भी यू था, लेकिन जो मेरा रियल नेम है ना, जो मेरा असली नाम है ना वो है होंगियान। तो अगर बाय चांस हम लोग कभी अकेले में रहे ना तो मैं ना मेरे सरनेम से यानी मुझे यू बुला सकते हो। तो यह सुनने वाले ना शयन कहता अच्छा ठीक है यू, इसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई मुझे एक बंदे द्वारा ना एक फीमेल द्वारा मुझे नेगेटिव पॉइंट मतलब ओरिजिनल पॉइंट मुझे मिले थे, और उस फीमेल का नाम था यू होंगियान, मतलब और कोई नहीं बल्कि यही थी। अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको शक जा रहा था कि हाँ भाई ये हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं था, लेकिन सामने से इसने अपना नाम बता दिया, सरनेम के साथ नाम बता दिया, तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता कि हाँ पक्का ये वही लड़की थी। इसका जो लीडर है वो शयन से कहते देखो आज है ना तुमने हमारे दुश्मन की एक स्टूडेंट को तुमने हरा दिया, जिस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, इसलिए मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। ये सुनिए शयन कहते हैं कि हाँ आपने पिछले मुझे एक स्किल सीखा था गार्डियन ऑफ हेवन गेट, तो प्लीज़ ऐसी कोई कमाल का स्किल सिखा दीजिए ना, मुझे मजा जगह मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। तो ये सुनिए लीडर कहते देखो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती, ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें सिखाना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास जो भी स्किल वगैरह ना सारी स्किल खाली लड़कियों के काम आएगा, खाली एक ही स्किल था गार्डियन ऑफ हेवन गेट जो कि मैंने तुम्हें पहले से सिखा दिया, खाली यही एक स्किल है जो मैं लड़कों को सिखा सकती हूँ, लेकिन ये पहले से मैंने सिखा दिया, इसके अलावा ना तुम्हारे लायक एक भी स्किल नहीं है, अगर तुम बोलो तो मैं लड़कियों वाले तुम्हें सिखा सकती हूँ। तो ये सुनिए शयन बोलते कि नहीं लड़कियों वाले तो लड़कियों को रहने दीजिए, लड़कियों वाले मुझे नहीं जानना, लेकिन थोड़ा सा सैड हो जाते कह रहे यार इतना अच्छा मौका मिला था मुझे कि स्किल मतलब सीखना था, लेकिन सीखने को मिला ही नहीं है। ये सुनने वाले लीडर बोलते रहे यार टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोला भाई मैं नहीं सिखा पाऊंगी, लेकिन आप लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में बहुत कमाल का मैनुअल्स यानी बुक्स पढ़े हुए हैं जिसमें कमाल के स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है, जो कि तुमने आज से पहले कभी भी सुना ना होगा, नहीं देखा होगा। तो वहाँ जाने ना टोकन में तुम्हें देती हूँ, उस टोकन के जरिए तुम जा सकते हो, ढेर सारी बुक्स तुम्हारी मर्जी का, तुम्हें जो पढ़ना है तुम पढ़ सकती हो। तो टोकन पाने के बाद ना शयन भी खुश है कि हाँ भाई अब जाऊँगा ढेर सारे बुक्स पढ़ूंगा और जितना हो सके उतना स्किल वगैरह सीखूंगा। और तभी लीडर है ना शयन से कहते हैं कि हाँ देखो एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, जो टैलेंटेड बंदे रहते हैं ना उन्हीं का सबसे ज़्यादा दुश्मन रहते हैं। तुम्हारा मतलब समझ आया ना, मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ तुम्हें समझ आया ना। ये सुनने वाला शयन कहते कि हाँ मुझे समझ आया आप कहना क्या चाहती है। तो ये सुनने वाला लीडर कहते कि नहीं मुझे नहीं लगता तुझे कुछ समझ आया, अच्छे से समझाती हूँ। देख जो हुआ था ग्रैंड लीडर है स्टार्टिंग में खाली मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन अब तेरे पीछे भी पड़ जाएगी, तेरे बारे में उनको मालूम चल चुका है, इससे संभल के रहना पड़ेगा। बाई चांस मैं आसपास नहीं रहूँगी, उनको अकेले में मौका मिले तो तेरी भी जान ले सकती, इससे संभल के रहना पड़ेगा। और उनके साथ उंगली करने की कोशिश मत करना, उनको गुस्सा वगैरह बिल्कुल मत दिलाना, अगर तूने गुस्सा दिला दिया उनको गुस्सा आ गया तो ऑफकोर्स तुझे जान से मार डालेगी। तो ये सुनने शयन बोलते कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनको बिल्कुल भी उंगली नहीं करूँगा, आई मीन उनको परेशान बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो ये सुनने लीडर बोलते अच्छा हुआ तू समझ गया, देख यार अभी तुझे समझना पड़ेगा कि फिलहाल के हम बहुत बड़ी मुसीबत में है ना, इसमें ना दोनों की जान के जाने का टेंशन है, मेरी भी जान जा सकती है और तेरी जान तो पक्का जाएगी अगर किसी मुसीबत में आ गए। तो ये सुनने वाले शयन कहते कि हाँ टेंशन मत लीजिए, मुझसे कुछ बिगाड़ नहीं होगा। तो लीडर बोलते कि हाँ भाई आप यहाँ पे क्या करो, जा अपने घर पे जा। तो शयन भी निकल जाता है। तो ग्रैंड एल्डर वुल इंशान से जो सोचते भाई ऐसे कैसे, भाई जो लीडर है ना उसको तो बहुत पहले चोट लगा हुआ था, मुझे लगा जिस हिसाब से चोट लगा ना वो चोट कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे हमारे बीच में छोटा सा मुकाबला हुआ ना उसमें मालूम चल चुका मुझे कि उसका चोट है ना पहले से ठीक हो चुका है, ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा मतलब ऑर्डिनरी जो मैंने उसके अंदर पहले नहीं था वो भी उसके अंदर आ चुका है। लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है। ये सुनने और उसकी जो स्टूडेंट थी ना याना जिसने शायान के साथ मुकाबला किया था, वो बता दे कि देखो शायान है ना उसके पास एक कमाल की स्किल है, स्किल के जरिए ना अपना उंगली यूज़ करके किसी का भी चोट है ना एक्सटर्नल चोट मतलब जो बाहर का चोट वगैरह है वो ठीक कर सकता है, उसके अलावा जो इंटरनल डैमेज रहता है ना उससे भी ठीक कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना शायद लिन शायान तो मुझे ऐसा लगता है शायान ने उसकी मदद की होगी। यह सुनने देना जो ग्रैंड एल्डर रहते कि देखिए सच में क्या, सच में अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो मुझे शायान को मानना पड़ेगा। इसके बाद से शिव पता शायान पे जो कि आराम से ऐसी मतलब अपने ग्रुप में घूम रहा है और सोचता है कि हाँ भाई मुझे बंदे को परेशान करेंगे ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट को मारने, लेकिन भाई
कैसे कमाऊँ यार। सबसे पहले जो क्वीन थी ना मेरी ज़िंदगी में आ गई थी पूरा मेरी ज़िंदगी झंड करने के, लेकिन जैसे तैसे उसकी ज़िंदगी से मतलब मैं निकला। अब थोड़ी आराम की ज़िंदगी मिली उसके बाद, लेकिन एक ग्रैंड एंडल आ गई है, ये तो भाई और अलग से पीछे पड़ी है, तो मुझे पक्का जान से मार डालेगी। कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा, लेकिन यार मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर बाय चांस इसको मैं उंगली करने गया तो भाई ऑफकोर्स ये मुझे मरवा डालेगी। और भाई लीडर ने भी मना किया कि हाँ भाई किसी को उंगली मत करना, अगर उसके नज़र में आ गया तो ऑफकोर्स मुझे मार डालेगी, जिस कारण मैं किसी को परेशान भी नहीं कर सकता। अगर परेशान नहीं करूँगा तो भाई कहाँ से ऑरिजिन पॉइंट कमाऊंगा, अगर ऑरिजिन पॉइंट नहीं कमाया तो भाई फिंगर ऑफ निवारण का स्किल को मैं अगले लेवल कैसे पहुँचाऊंगा। और दूसरा मेरे पास जो स्किल है ट्रांसमाइग्रेशन का, जिसके जरिए मैं दूसरे यूनिवर्स में जा सकता हूँ, वो भी अभी कूल डाउन पे है ना, उसको भी रीओपन होने में टाइम लगेगा। मतलब भाई मैं दूसरे यूनिवर्स में नहीं जा सकता, तो वो अपने सिस्टम में नोटिस करता सोचता है कि हाँ भाई आप तो कूल डाउन खत्म होना चाहिए, तब देखता है कि हाँ भाई जो कूल डाउन है ना खत्म हो चुका है और दूसरे दुनिया में मतलब दूसरे यूनिवर्स में जाने का ऑप्शन आ चुका है। तो उसका सिस्टम बोलता है कि हाँ आपका कूल डाउन खत्म हो चुका है, कि आप दूसरे यूनिवर्स में जाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद ये शायन कहते हैं ऑफकोर्स भाई जाना चाहता हूँ, इसी के तो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था, इसलिए अपना ट्रांसमाइग्रेशन का फंक्शन ऑन करता है। तो फंक्शन ऑन करने के बाद इसके लिए मतलब ऐसा रैंडम सा वर्ड चूज कर लिया जाता है कि हाँ भाई ऐसे रैंडम यूनिवर्स में अगले बार चल जाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको है ना 28 ऑरिजिन पॉइंट देना पड़ेगा। ये देखने के बाद इसका दिमाग खराब करे भाई 28 भाई, पिछले बार ना खाली 8 लगे थे, मतलब जैसे जैसे कि भाई अगली बार मैं यूनिवर्स में जाऊँगा तो ढेर सारे लगेगा भाई। इतना एक तो पहली बात कमाने को मिलता नहीं है, कहाँ से ऑरिजिन पॉइंट कमाओ उसके हमेशा से वादे लगे रहते हैं। उसका जो सिस्टम है भाई बढ़ाई जा रहा है, किसी का लेवल अप करने तो भाई इतना लाभ बढ़ चुका है भाई, किसी दूसरे यूनिवर्स में फिर से जाना तो भाई दूसरा लाभ इससे में बढ़ चुका है। छोड़ो भाई, लेकिन मुझे इस बार यहाँ से निकलना है। ये दुनिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है, इससे दूसरी दुनिया में जाता हूँ, 2-4 वगैरह स्किल वगैरह अलग से सीख के आऊँगा, इससे उसे ऑन कर देता है, दूसरी दुनिया में जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीन शुरू होता है उसी दुनिया में जहाँ एक देश के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है क्यूमिंग। जो देश ना काफ़ी लंबे समय से ना आजाद था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे खुशी से रहता था, लेकिन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे नहीं था, क्योंकि जो उनका है ना हमेशा मैजिकल पावर वगैरह में और मटेरियल आर्ट्स में यानी कल्टिवेशन में लड़ाई वगैरह में ज़्यादा ध्यान देता था, और उसी कारण वो लोग टेक्नोलॉजी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। वो लोग हमेशा अपना मटेरियल आर्ट पर ध्यान देते थे, उस पर ज़्यादा मतलब वो लोग फोकस कर देते, और टेक्नोलॉजी पर लगभग ना के बराबर उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन ऐसे ही चलता रहा। लगभग 10 साल पहले एक दूसरा देश जिसका नाम है लिंगियन वो आया, और कमाल के टेक्नोलॉजी उसके पास थी, बंदूक वगैरह और एडवांस वेपन लेकर आया, और इस देश पर उसने कब्जा कर लिया, और इसके देश वाले उसे रोक भी नहीं पाए, और लगभग 10 साल से उस देश ने इस पर कब्जा किया है, और यहाँ आने वाले दिन का रूल वगैरह चेंज किया, इन पर हुकूमत लगाया, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, और इनसे ढेर सारा काम वगैरह करवाया। उसको तो हमें दिखाया जाता है इस दुनिया का शायन, जो कि इस दुनिया का मटेरियल आर्टिस्ट है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और करंटली डिवाइन फिश नाम का एक क्लब है, वहाँ पे वो लीडर है। जो क्लब है इस क्लब ने कमाल के फिश से रिलेटेड यानी हाथ से रिलेटेड कमाल की मदद स्किल वगैरह सिखाया जाता है। और मटेरियल आर्ट बोला जाऊँगा तो सही जो लड़ाई वगैरह जो आर्ट रहता है, जो मैजिकल पावर रहती है ना, उसी को मटेरियल आर्ट कहा जाता है, जिसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब मैं मटेरियल आर्ट बोलूँगा समझिए किसी स्किल के बारे में, किसी मैजिकल पावर के बारे में बात कर रहा है। तो यहीं पर जो फिश का जो मटेरियल आर्ट है ना, ये उसका मतलब लीडर था, और ये सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जिस शहर में ये रहता था ना उसका नाम था कैप। तो ये कैप शहर का नहीं सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा माना जाता था, सिर्फ कैप शहर का नहीं बल्कि पूरे देश का ना वो नब्बे स्ट्रॉन्ग बंदा माना जाता था, और इसे ना काफ़ी अच्छा इंसान समझा जाता था, और पूरे देश वाले ना इसकी बहुत ज़्यादा परवाह करते थे। इसे ना देश का हीरो समझा जाता था। और जैसे तो दूसरे देश ने इस देश पे हमला किया था ना, उनका मानना था ये देश में ना खाली मटेरियल आर्ट्स यूज़ किया जाता है, यहाँ के लोग खाली स्किल्स वगैरह वैसे लड़ाई पे ध्यान देते हैं, टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं देते। लेकिन इन्होंने जैसे इस दुनिया में कब्जा किया था, मतलब इस देश में जैसे कब्जा किया था ना, इन्होंने दिखा दिया था कि हाँ भाई तुम्हारा जो मटेरियल आर्ट है ना वो हमारे टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस दुनिया जो शायन है ना वो मतलब हार मानने को तैयार ही नहीं है। वो बोला कि नहीं भाई हमारा जो मटेरियल आर्ट है ना सबसे ज़्यादा कमाल का है, जिस कारण वो लोग हमेशा शायन के पीछे पड़े रहते हैं कि हाँ भाई एक दिन है ना अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके शायन को हरा देंगे, जिसके वजह से साबित हो जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारा जो भी मटेरियल आर्ट है ना हमारे टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाएगा। उसके बाद सीनशिप होता है शायन पे, जो कि एक बंदे का मुकाबला कर रहा है। वो बंदा और कोई नहीं होगा जो दुश्मन देश था जिन्होंने इस पे कब्जा किया, यान लेकर उन्हीं का एक वॉरियर था। और उस मतलब इसके लिए इसके पास आया था, शायन के पास आया था कि हाँ भाई हमारे साथ आ जाए। लेकिन शायन को ऑफकोर्स इनके साथ जाना नहीं था, जिस कारण उस बंदे को ना वहीं पे मारता है, और मारता है जैसे ना तो दुश्मन बंदा था उससे कहता है सारे तेरी हिम्मत कैसे, हम इतने प्यार से तुझे ना पूछने आते, तुझसे बात करने आते, लेकिन तो ऐसे कैसे बर्ताव कर सकता है। ये सुनने और शायन कहता देख यार जो हमारे देश है ना काफ़ी अच्छा देश है, हमारे ना अतिथि देवो भव रहती है, और तू यहाँ पे अतिथि बन के तो नहीं आया था, तू यहाँ पे ना एक शैतान बन के आया था, मुझे लालच देने आया था। और ये भाई तेरा एडवांस वॉरियर जिसके बारे में तो हमेशा बात करता था कि हाँ भाई हमने ढेर सारे वॉरियर तैयार किया अपना टेक्नोलॉजी यूज़ करके, देख भाई तो मेरे सामने टिक भी नहीं पाया। इसका तो जो बंदा रहता है जो ऑफिसर रहता है ना उससे कहता देख भाई एक कॉम्पिटिशन होने वाला, लगभग आधे महीने बाद एक कॉम्पिटिशन होगा जिसमें तुम्हारा देश यानी क्यूमीन का जो लोग रहेंगे वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे हमारे देश के लोग रहेंगे, मतलब हमारे देश कोई एडवांस वॉरियर रहेंगे, और तुम्हारे देश से तुम्हें जो भेजना तुम भेज सकते हो। लेकिन भाई हम गारंटी के साथ बोल रहे उसमें भाई शायद तुम लोग ना जीत पाओगे, और तुम्हारा क्या ख्याल है तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे। ये सुनने और शायन कहते कि हाँ भाई ऑफकोर्स मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा, अगर तुम सिर्फ कोई चीटिंग वगैरह ना करोगे तो पार्टिसिपेट करूँगा, जीतूंगा, अभी दिखा दूंगा कि हाँ भाई तुम्हारा टेक्नोलॉजी ज़्यादा हार्ड है या हमारा मटेरियल आर्ट ज़्यादा हार्ड है। उसका तो सारे बंदे अपने एडवांस वॉरियर को लेकर निकल जाते हैं। यहाँ पे शायन भी रहता है, तब उसके जो स्टूडेंट वगैरह सब आते हो कहते हैं मास्टर आपने आग लगा दिया, आपने कमाल कर दिया, आपने उनके एडवांस वॉरियर को इतना आराम से मार देना कि भाई सच में बहुत ज़्यादा कमाल का था। आपको
पर तो भाई कमाल का एकदम अटैक था। ऐसी वैसे हमारे मास्टर नहीं बन गए। और तभी जो शायन रहता है ना उसके मुंह से पूरा खून वगैरह निकलने लगता है। कहते कि नहीं भाई वो जो एडवांस हो रहा था ना वो सच में बहुत पावरफुल था। उसको हराने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर यूज़ करनी पड़ी, जिसका मुझे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगा। लेकिन भाई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, मैं अपना पूरा पावर यूज़ करूँगा। जो कॉम्पिटिशन होगा ना, कॉम्पिटिशन में मैं दिखा के रहूँगा कि हाँ भाई जो हमारा मटेरियल आर्ट है ना वही सबसे ज़्यादा कमाल का है, उनका टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल के मुझे आराम करना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन के दिन तक है ना मुझे कुछ शायद कोई लड़ाई नहीं करना पड़ेगा, तभी जाकर अच्छे से मैं रिकवर हो पाऊंगा और कॉम्पिटिशन दिन वाले आग लगाऊंगा। अपने घर में बैठकर आराम करने लगता है, पूरा डिस्कशन कर रहे कि हाँ भाई एक एडवांस हो रहा है मतलब उसने मेरे सामने लाया था उनका मुकाबला करने के लिए। अब मैंने मुकाबला किया, उसको हरा भी दिया, लेकिन उसमें मेरी भी काफ़ी ज़्यादा पावर लगी, मैं भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। और मैंने सुना ना उनके पास ऐसे 1000 से भी ज़्यादा एडवांस वॉरियर है। उतने में इसका एक स्टूडेंट सामने से आता है और ये उसका सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट था, इसके लिए दवाई लाता है। शायन को देता हूँ, कहता लीजिए मैं आपको जो चोट वगैरह है ना उसको ठीक करने के लिए मैं दवाई लाया है। तो शायन भी देखता है, वो भी खुश होता है, वो पीने लगता है। और तब उसका जो स्टूडेंट रहता है ना वो कहता है देखिए मुझे भी नहीं ऐसा लगता जो हमारा मटेरियल आर्ट है ना उनका टेक्नोलॉजी के सामने ठीक पाएगा। उनका टेक्नोलॉजी सच में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है। हमारा मटेरियल उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऊपर से हमारे क्लब को ना ढेर सारे बंदे ना इसी डर के कारण है ना हमारा क्लब छोड़ के जा रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग उनके साथ मिल जाते हैं, उनके पास कमाल की टेक्नोलॉजी है, तभी हम लोग पावरफुल बन पाएंगे। मटेरियल आर्ट सीख के कोई भी मतलब नहीं होगा। ये सुनने शायन बोलते छोड़ो यार वो सब की बातें छोड़ो, जो भी छोड़ के गए उनको छोड़ने दो, बाद में खुद रोएंगे कि हाँ भाई हमने क्यों छोड़ा। तुम्हें विश्वास है ना कि हमारा जो मटेरियल आर्ट है वो सबसे स्पेशल है, तो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी विश्वास है। लेकिन तभी शायन नोटिस करता जो सामने से ये दवाई ला के दिया ना उस दवाई के अंदर जहर मिला हुआ है। तो शायन बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, उसका गला पकड़ लेता है, कहता भाई ऐसे कैसे भाई, मतलब मैंने तुझे इतना भरोसा तुझ पे किया था, तूने मतलब मैंने तुझे इतना अच्छा ट्रीट किया था, तू भाई मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकता है। ये सुना तो उसको स्टूडेंट बोलते देखिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इसके जरिए मतलब इस दवाई के जरिए जो भी मैंने आपको दिया इसके अंदर जहर है, लेकिन इस जहर से आपकी मौत नहीं होगी, इससे खाली धीरे धीरे ना आप वीक होंगे, खाली वीक होकर रह जाएंगे, इससे आप मरने वाले नहीं, आपकी मौत नहीं होगी। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आपको मारने नहीं आया हूँ, खाली मैं आपको यहाँ पे रोकने आया हूँ और समझाता। देखिए मेरा भी मानना यही कि जो हमारा मटेरियल आर्ट है ना वो कभी भी उनके सामने मतलब हमारा दुश्मन है उनके सामने, उनके टेक्नोलॉजी के सामने कभी टिक नहीं पाएगा। उनका टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया ना कि एक धमाके में ना पूरा का पूरा शिप उड़ा सकते हैं, पूरा ट्रेन उड़ा सकते हैं ना, एक ही झटके में पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरा सकते हैं। लेकिन भाई हम लोग कितने भी प्रैक्टिस कर ले अपने मटेरियल आर्ट में, कितना भी आगे पहुंच जाए, लेकिन हम लोग आज तक ना कभी भी एक मौके में कभी किसी ना ही प्लेन को उड़ा पाएंगे ना ही किसी जहाज को उड़ा पाएंगे। मतलब आपको समझना चाहिए कि हाँ भाई हमारा मटेरियल आर्ट टिक नहीं पाएगा, और ये बात आपको भी समझना चाहिए कि हाँ भाई हमारा मटेरियल आर्ट इनके सामने टिक नहीं पाएगा, जिस कारण हम लोग भी है ना इनसे पीछे हट जाना चाहिए और अपनी जिंदगी ना आराम से शांत भरे मतलब आराम से ऐसे जिंदगी जिए, ना कि उनसे जाकर दुश्मनी मोल ले। तभी यहाँ पे वही ऑफिसर आता है जिसके एडवांस वॉरियर को मार्केट शैया ने पहले से भेजा था। वो आते ही ताली बजाता है, कहता है कि हाँ बच्चा तू कमाल का यार, तू सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तुझे मालूम है कि हाँ भाई दुनिया कैसे काम करते हैं, तेरा जो मास्टर है एक नंबर का बुद्धू है, अपने मास्टर को तो क्यों नहीं समझाता कि हाँ भाई हमारे सामने हार मान जाए, हमारे सामने खड़े होने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा शायन के पास अपना बंदूक निकाल लेता है, सीधा तान लेता है, कहता है कि हाँ भाई सरेंडर कर दे। लेकिन शायन बोलते कि नहीं भाई नहीं करूँगा, भाई कुछ भी उखाड़ ले मैं नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद है ना उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ऑलमोस्ट फायर करने वाला रहता है। नहीं तभी ना शायन का स्टूडेंट रोक लेता है, कहते कि नहीं फायर करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे मास्टर थोड़े से ऐसे इनका दिमाग थोड़ा सा कम चलता है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, खाली एक दिन का बस एक दिन का और मौका दीजिए, जब तक खाली आप इनको जेल में बंद कर दीजिए, वहाँ पे जाऊँगा मैं इनको समझाऊंगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ समझ आएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनो तो बंदा बोलता अच्छा ठीक है इसको जेल में भेज दो, और जेल में जाने के बाद तो इसको आराम से समझा, अगर नहीं समझा तो भाई मैं इसको जान से मार डालूंगा। उसके बाद सीनशिप होता जो शायन है ना उसको जेल में भेज दिया गया है, और उसका जो स्टूडेंट है ना वहीं पर उसको समझा रहे कि देखिए यार प्लीज़ यार हार मान जाइए, आप उनके सामने नहीं टिक पाएंगे, प्लीज़ आपको उनसे पंगा क्यों ले रहे हैं। तो ये सुनने और शायन बोला अच्छा बेटा तू मतलब मैंने तुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था कि हाँ भाई तू हमेशा एंड तक मेरे साथ रहेगा, लेकिन सबसे पहले तूने मुझे धोखा दिया, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुने तो उसको स्टूडेंट बोलते देखिए मैंने उनकी टेक्नोलॉजी देखी, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कमाल के एडवांस ऐसे बंदूक ऐसे ऐसे तोप है ना जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा हुआ, ऐसे ऐसे कमाल के हथियार है ना कि एक देश में ना एक बार में पूरा का पूरा शहर को बर्बाद कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी मतलब हमारा जो मटेरियल आर्ट है ना हम कितना भी प्रैक्टिस कर ले एक साथ क्यों ना अपनी पूरी पावर लगा दे, लेकिन तो भी हम उनके टेक्नोलॉजी के सामने कभी भी नहीं टिक पाएंगे। ये सुने शायन बोलता अच्छा ठीक है भाई हम लोग उसके टेक्नोलॉजी के सामने नहीं टिक पाएंगे, लेकिन तुझे क्या लगता है उनके सामने जाके हार मान जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई हम लोग हार मानते तुम्हारे साथ आ जाते, कि इससे हम लोग जीत जाएंगे, कि इससे हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। ये सुनने का तो उसका स्टूडेंट दुखी होकर अपने घुटने में आ जाता है, कहता है कि नहीं इससे हमारा देश नहीं बचने वाला, इससे हमारा देश नहीं आज़ाद होगा, हमारा देश बर्बाद होगा। लेकिन अगर हम लोग उनके साथ है ना एंड तक ऐसे खड़े रहे ना तो इससे खाली हमारा देश ही बर्बाद नहीं होगा, हमारे सारे के सारे लोग ही मारे जाएंगे, फ्यूचर में चल के हमारे पूरे खानदान का हमारे पूरे क्लैन का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उनके सामने हार मानते हैं ना जिसके ना कम से कम हमारा खाली देश बर्बाद होगा, हम लोग बर्बाद नहीं होंगे, आगे चल के हमारे फ्यूचर जनरेशन आएंगे ना वो लोग काफ़ी आराम की ज़िंदगी जिएंगे, जिस कारण हमें हार मान लेना चाहिए। यही मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूँ। आप अगर जिंदा बच गए ना आगे चल गए ना कोई इनडायरेक्ट तरीका ढूंढ के ना हमारे दुश्मन को हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो सीधे सीधे आप और लोग ना आपको जान से मार डालेंगे। ये सुनने के बाद ना शायन कहते देखे यार तुझे अभी तक समझ नहीं आया क्या यार, तुझे सच में लगता है कि मैं ऐसा बंदा कि उनके सामने मतलब हार मान जाऊंगा, उनके सामने मैं अपने घुटने टेक दूंगा। अगर तुझे ऐसा लगता है ना तो तुझे एकदम गलत लगता है, कुछ भी हो जाए भले ही मेरी लोग मरेंगे, भले मेरा देश बर्बाद होगा, तो भी मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, उनके सामने मैं कभी घुटने नहीं टेकूंगा, भले ही भाई मैं मर जाऊंगा
लेकिन तो भी मैं अपना घुटना बिल्कुल भी नहीं टेकने वाला हूँ, उनके सामने मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। ये सुनो उसके स्टूडेंट बोलते देखिए आपके दिमाग में अभी भी मेरी बात नहीं घुसती है, लेकिन मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, आपके पास है ना एक रात और भी सोचने का मौका, आराम से सोचिए, कल मैं फिर से आपके पास आऊँगा आपको मनाने के लिए। इतना बोलना तो वहाँ से निकल जाता है। शायद यहाँ पे बैठा रहता है, तभी ना अपने जेब में से एक चाबी निकालता है और सोचता है कि नहीं भाई अब यही एक मौका है, मतलब यहाँ पे या तो आर होगा या तो पार होगा, मुझे इनके हाथों द्वारा नहीं मानना। अगर मैं यहाँ पे अगर जिंदा रहूँगा तो लोग फोर्स मुझे मार डालेंगे। और रही बात हार मारने की, तो भाई कुछ भी हो जाए मैं कभी भी हार मारने वाला नहीं हूँ। और चाबी के जरिए अपनी जान लेने की वो सोचता है और चाबी सीधे अपने गले में घुसेड़ लेता है, जिसके कारण उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन मरने से पहले कहता है कि हाँ जो मेरे देश वाले ना, मुझे मालूम है मेरे देश के वासी कभी भी हार नहीं मानेंगे ना, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए हमेशा की तरह मुकाबला करेंगे। और वो आज नहीं तो कल हमारा देश आज़ाद होगा, लेकिन भाई वो दिन देखने के लिए मैं शायद जिंदा न रह पाऊंगा। और इतना बोलने के बाद ना वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और जैसे इस दुनिया के शायान की मौत होती है, जो अपना मेन दुनिया का जो शायान है ना, उसके बॉडी के अंदर एंट्री में आता है। जैसे बॉडी के अंदर एंट्री में आता है, सारा इन्फॉर्मेशन इसको मिल जाता है, इसका पूरा मेमोरी मिल जाता है और इसकी आंखें खुल जाती है। और शायान मतलब उस दुनिया का शायान कहते हैं कि हाँ फाइनली इस दुनिया का शायान आ चुका हूँ और इसका सारा मेमोरी मैंने देख लिया। और ये बंदा सच में ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमाल करता है। भाई कुछ भी हो जाए मैं झुकेगा नहीं, साला भले खुद मर जाएगा लेकिन भाई मैं झुकेगा नहीं और दुश्मन के सामने कभी भी हार नहीं मानेगा। और इसमें एंड में अपनी कुर्बानी दे दी, यानी अपने देश के लिए शहीद हो गया। मतलब इसकी जो कुर्बानी है ना वेस्ट नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अपना शायान है ना और दूसरे दुनिया के शायान का बॉडी में चला जाता है और जैसे वहाँ जाता है ना वो उसके बारे में सारा मेमोरी मिल जाता है। इसे मालूम चल जाता है, इसे मालूम चलता है कि हाँ भाई उस दुनिया जो शायान था ना वो सच में एक नेशनल हीरो था। जैसे मतलब इस दुनिया में है ना इसको ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिलने लगे पूरे देश के लोगों की तरफ से कि भाई नेशनल हीरो था, इसने देश के लिए बहुत सारे काम किया है। और सब लोग इसकी तारीफ करते थे कि हाँ भाई शायान कितना कमाल का है, इसका ढेर सारे ऑरिजिनल पॉइंट मिले हैं। और तभी नोटिस करते कि हाँ भाई ये दुनिया जो शायान है ना उसने सुसाइड कर लिया है और सीधा अपने गले में उसने चाबी घोपा था, जिसका जो पूरा गला उसके अंदर छेद हो गया और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। इसलिए ना अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा टेक्निक यूज़ करता है और अपने गले को ठीक करता है, जिससे उसका गला पूरा ठीक हो जाता है और उसे बहुत मजा आने लगता है, काफ़ी अच्छी फीलिंग होने लगती है। और सोचता है कि हाँ भाई फिंगर ऑफ निर्वाणा मैं अपने ऊपर है ना पहली बार यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है। अब मुझे समझ आया जब मैं लीडर पे यूज़ करता था ना, ग्रुप के लीडर पे, उनको भी काफ़ी अच्छी फीलिंग होती होगी। मतलब सच में फीलिंग कितनी कमाल की है। तब उसके दिमाग में था एक सेकंड भाई फिलहाल कि मैं अपने मेन वर्ल्ड में नहीं हूँ, मैं एक दूसरी यूनिवर्स में आया हूँ। मतलब दूसरी यूनिवर्स में जाता हूँ ना तो मेरा जो रियल बॉडी है ना मेरा अपने दुनिया में रहता है, लेकिन जो मेरा आत्मा है ना वो दूसरी दुनिया के शायान में जाता है। उससे मैं इसी हुआ ये दुनिया के शायान जैसे मेरा आत्मा है ना इसकी मतलब इस शायान के बॉडी के अंदर आ गया। और जब जब ऐसा होता था दूसरी दुनिया में जाने का जो मेरा पावर है ना, मतलब जो मेरा जो मेन स्किल है ना वो कभी भी काम नहीं करता था, लेकिन वो कैसे फिंगर ऑफ निर्वाणा ये भी मेरा स्किल है, ये यहाँ पे काम कैसे कर रहा है। तभी अपने सिस्टम में देखते कि हाँ भाई ऐसे कैसे, तब मालूम चलता है जो बाकी दो स्किल है ना इसके पास यंग स्टेबलाइजेशन और दूसरा गार्डियन ऑफ हेवन, वो इसे यूज़ नहीं कर सकते इस दुनिया में। तो फिर सोचने लगते भाई हाँ भाई दोनों जो मेरा स्किल है ना उसको इस दुनिया में मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो तीसरा स्किल है फिंगर ऑफ निर्वाणा इसको मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। और तभी उसका सिस्टम में लेके आता देखिए अब जो बाकी स्किल है ना वो आपको बॉडी पे डिपेंड रहता है, आपके पूरे शरीर पर डिपेंड रहता है। अब जब दूसरी दुनिया में जाते हैं तब आपका खाली आत्मा जाता है, आपका शरीर नहीं जाता, जिसका है ना वो सारा स्किल आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो फिंगर ऑफ निर्वाणा है आपके शरीर के साथ नहीं बल्कि आपकी आत्मा के साथ जुड़ी है और दूसरी दुनिया में आप जाते तब आपकी आत्मा जाती है। यानी जब तक आपका आत्मा खत्म नहीं होता जब तक आप इस स्किल को यूज़ कर पाएंगे। अब किसी दुनिया में चल जाए फिंगर ऑफ निर्वाणा आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जो देखने वाला शायान भी खुश होता है, सोचता है कि हाँ भाई सच में फिंगर ऑफ निर्वाणा मुझे मालूम था कमाल कर, लेकिन भाई अब मालूम चलिए कमाल ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमाल का है। और तभी शायान का ध्यान है ना उसके सिस्टम में जाता है जहाँ पर एक नया टाइटल लिख कर आया है जिसका नाम है नेशनल स्पिरिट। तो देखेंगे मतलब इसको समझना भाई ऐसे कैसे भाई ये कौन सा स्पिरिट है भाई, मतलब मुझे इसके स्किल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये किसी टाइप का स्किल है क्या। और नीचे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं लिखा हुआ है, मतलब जो स्किल है ना अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। तभी उसके सिस्टम में सवाल आते हैं कि हाँ ये स्किल आपको तभी मिलेगा जब मतलब किसी ऐसे बंदे को रिप्लेस करेंगे, मतलब किसी दुनिया में जाएंगे और किसी ऐसे बंदे के बॉडी में जाएंगे जो कि वहाँ पे पहले से ना वहाँ का नेशनल हीरो या फिर मतलब एक ऐसा बंदा था जिसको ऊपर वाले ने चूज़ किया है और जिसका बॉडी में अभी आया ना मैं दुनिया का जो शायान है ना यहाँ का मतलब ऐसा बंदा था जिसको ऊपर वाले ने चूज़ किया है। और इसके अंदर एक स्किल है जो स्किल आपको तब अनलॉक होगा जब आप यहाँ का मिशन पूरा करेंगे। तो ये सुनने देना शायान भी सोचते क्या भाई सच में मतलब ये स्किल मुझे मिल जाएगा अगर मैंने यहाँ का मिशन पूरा किया तो, लेकिन भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मिशन है। ये सुनने तो उसके सिस्टम में सवाल आता है कि जाकर खुद ढूंढ लीजिए। जो सुनना शायान बहरान क्या भाई खुद से ढूंढूं भाई ऐसे कैसे खुद से ढूंढ लूँ। तभी सिस्टम से आवाज आता है कि नहीं भाई हम लोग मजाक कर रहे थे, आपको खुद से नहीं ढूंढना, हम बताते ना टेंशन मत लीजिए। आपका काम ये है जो आपका देश है प्लस जो दूसरा देश दुश्मन देश जिसने आप पे कब्जा किया, दोनों के बीच में कंपटीशन होने वाला, लगभग आधे महीने बाद कंपटीशन होगा। तो उसमें आपको भाग लेना है और उस कंपटीशन को जीतना है। उसके अलावा जो आपका एक स्टूडेंट है ना जिसने आपको धोखा दिया है, जो कि आपके खिलाफ जा चुका है, उसको किसी तरीके से मनाना है, उसको दिखाना है कि हाँ भाई तूने जो चूज़ किया ना वो गलत है, वापस अपने साथ मतलब लेना है। और दूसरी बात जो दुश्मन देश है जिसने आपको कब्जा किया है किसी तरीके से उनको वापस भगा दीजिए। इसके बाद वो लोग आपके देश के ऊपर उंगली उठा के वापस भी ना देखे। अगर आपने ये सब कर लिया और इसके बाद आपको ये स्किल मिल जाएगा और ये सब करने के बीच में आप जो भी स्किल बीच में सीखेंगे ना वो सारा स्किल भी आपको मिल जाएगा और मिलने के बाद आप अपने मेन दुनिया में वापस जा सकते हैं। अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपको घंटा भी नहीं कुछ नहीं मिलेगा। और ये सब जानने बाद ना शायन दुखी होकर बैठ जाता है कि साला इतना सारा काम मतलब इतना सारा मुझे मिशन पूरा करना पड़ेगा तब जाके मैं सारा यहाँ का स्किल लेकर अपनी मेन दुनिया में जा सकता हूँ। तब उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई वो सब देखा जाएगा, वो सब कर लिया जाएगा, मतलब हो गया नहीं होगा बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के ये दुनिया जो शायन है ना उसको एक कमाल का स्किल आता था जिसे डिवाइन फिश कहा जाता है। और मैं इसी
दुनिया के शयन का बॉडी के अंदर आया हूँ। मतलब मेरे पास वो स्किल है और मेरे पास जो सिस्टम है ना, उसके जरिए भाई इसका जो स्किल है ना मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। तो अपना ओरिजिनल पॉइंट यूज़ करता है, उसको अपडेट करने लगता है और अपडेट करते ना 4 लेवल पे चल जाता है। उसका देना उसे मैक्स लेवल पे कर देता है, मतलब एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचा देता है। और पहुंचाने में नोटिस करते बाप रे बस 6 पॉइंट, यार मुझे खाली 6 ओरिजिनल पॉइंट लगे और अपडेट हो गया। बाकी स्किल अपडेट करने में मुझे ढेर सारे पॉइंट लगते थे, लेकिन भाई इसको अपडेट करने में 6 ही हो गया भाई, 6 के अंदर हो गया। मतलब जो स्किल है ना उतना कुछ खास नहीं होगा, मतलब इस दुनिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। लेकिन जो मेरा मेन दुनिया है ना उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। कोई बात नहीं यार, छोड़ो यार, दुनिया में कुछ तो मिल रहा है, कुछ ना मिलने से तो अच्छा है कुछ भी मिल जाए। लेकिन यार इतना भी तो पावर नहीं आया कि कम से कम एक बुलेट को मैं रोक सकूँ। मतलब सामने से कोई बुलेट चलाएगा और मेरा बॉडी उसे रोक लेगा, मतलब बॉडी उसका सहन कर लेगा, तब कुछ काम का होता है। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता भाई इतना भी पावरफुल है ये। लेकिन सबसे पहले ना यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा, मतलब इस जेल से निकलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूँ, एक काम करता हूँ भाई, एक छोटा सा नाटक करता हूँ, इसलिए अपने स्टूडेंट को बुलाता है, उसे कहता है कि हाँ भाई मैं मान गया, मैं तेरे साथ अपने दुश्मन के साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो उसका मतलब स्टूडेंट भी मान जाता है और उसे बंदे के पास सर जाओ इसे जाने दो। तो शहर में ना उसका गला पकड़ के चले जाने लगते हैं। हाँ भाई बाई चांस कोई भी बीच में आया इसका टेटुआ मैं दबा दूंगा, इसलिए यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। और सारे बंदों की फट रही, वो लोग भी दूर भाग रहे, नहीं भाई कुछ मत करना, मतलब हमारे जनों को कुछ मत करना। उसकी वजह शयन है जेल के बाहर आ जाता है, जैसे बाहर आता है ना आसपास का नज़ारा देखते हैं, तब उसे मालूम चलता है ना जिस हिसाब से मतलब नज़ारा है आसपास खाली मुझे पानी और समुद्र दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो जगह है ना शायद समुद्र के बीच में, तो यहाँ से निकलना तो मुझे शायद समुद्र पार करना पड़ेगा। और तभी ना इसके ऊपर गोली चलती, कोई ना इसके कंधों पे गोली चलाता है, जिसके कारण ना जो बंदा जिसका इसने गला पकड़ के रखा था वो छूट जाता है, वो आसपास के अपने सारे बंदों के पास जाता है, कहते हैं कि हाँ भाई इसको उड़ा डालो। यहाँ पे शयन देखते कि साले यहाँ पे कोई पहले से ना बंदूक के साथ है ना कहीं से छुप के मेरे पे नजर डाल रहा है। और अच्छा वो जो गोली ना मेरे कंधों पे लगा, बाई चांस मेरे सिर पे लग जाता ना तो मेरी मौत वहीं पे हो जाती। लेकिन भाई ये मेरे कंधों पे लगा, जिसका ना खाली चोट लगाए और फिंगर ऑफ निर्वाणा का यूज़ करके ना मैं भाई से ठीक कर लूँगा। जब तक भाई मेरे शरीर में इधर उधर लगेगा ना, जब तक चलेगा, बस सिर पे या फिर ऐसा कोई सेंसिटिव पॉइंट पे ना लग जाए जहाँ लगने के बाद मेरी मौत हो जाएगी। जो भी चोट रहता है फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके उसे ठीक कर लेता है। तभी वो जो जनरल है ना अपने बंदों को बोलता है कि हाँ भाई रुको कि वो उसको गोली से उड़ाओ। लेकिन जो भी उसके बंदे रहते हैं ना सब डरने लगते, सब चौंक जाते, वो कहते हैं महाराज ये देखिए वो कितना खतरनाक बंदा है। ये सुनिए जनरल बोलता है क्या खतरनाक बंदा है, अरे सारा खाली नॉर्मल सा मटेरियल आर्ट जानता हो, कोई मतलब ऐसा खास बंदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे शयन थोड़ा सा खास बन चुका है। यहाँ का जो स्किल था ना डिवाइन फिस्ट, उसने उसको मैक्स पे पहुंचा दिया, जिसके बाद से ना वो जो स्किल है ना इसके मेन दुनिया में ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये दुनिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। प्लस जो पहले जो शयन था ना उसने इसको मैक्स भी नहीं किया था, 1-2 लेवल पे था, लेकिन इसने उसको मैक्स कर दिया, जिसके वजह से ये दुनिया में सच में वो जो है ना पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और इसके पास ढेर सारी फिजिकल पावर आ चुकी है, जिसके कारण ना पूरे गाड़ी आता है, पूरे गाड़ी को उठा लेता है और सारे दुश्मन के ऊपर वो फेंक देता है, जिसके वजह से शयन को ढेर सारे ओरिजिनल पॉइंट मिलते तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि हाँ भाई चलो भाई इनके कुटाई भी कर लिया, अल्लाह के पैर भाई मुझे ढेर सारा ओरिजिनल पॉइंट मिल रहा है। इसके वजह से सारे बंदों को फिर से कुटाई करना चालू कर देता है, किसी को लाश से मारता है, किसी को मुक्के से मारता है, वैसे करके मतलब धीरे धीरे करके सारे बंदे को मारने लगता है। उनमें से कुछ बंदे जिनके पास बंदूक था ना वो भी थोड़ा दूर देखते कि हाँ भाई ये बंदा हमारे बंदूक के नीचे आ गया, बस बंदूक इसको लग जाए फिर मर जाएगा। और शयन पे ना वो गोली चला देते, 2-3 गोली चलाते, लेकिन शयन उससे मारता नहीं है। लेकिन शयन को भी चोट लगता है, वो भी कहता है बाप रे यार गोली मारा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन ये मुझे जान से नहीं मार पाएगा। फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके फिर से उसे ठीक कर लेता है और ठीक करने के बाद ना सीधे उन्हीं बंदों पे हमला करने जाता है जिसने इसके ऊपर गोली चलाई है। वो सबके भी फटने लगते, वो भी चिल्लाते रहे भाई ये कौन सा बंदा भाई, इस पर तो गोली का भी कोई असर नहीं होता, चिल्लाने लगते भाई प्लीज़ हमें बचा लो। तभी उसका जो स्टूडेंट है ना उसके सामने आ जाता है, जिस कारण ना जो मतलब शयन है ना अपने स्टूडेंट पे हमला करता है और उसका स्टूडेंट है ना अपने हाथों से रोक लेता है और कहता है भाई ऐसे कैसे भाई, मास्टर का जो डिवाइन फिस्ट ना इतना स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। यह सुनने वाला शयन कहते क्या भाई तुझे ऐसा लगता है भाई हो ही नहीं सकता, कोई बात नहीं, तू एक धोखेबाज मेरा स्टूडेंट है इसलिए तुझे सच देना पड़ेगा। और मैंने देखा जैसे मैंने अटैक किया ना तूने मेरे अटैक को रोक लिया, जो कि सच में बहुत पावरफुल है, तू भी सच में कमाल का स्टूडेंट है। लेकिन भाई तूने एंड में मुझे धोखा दिया और एंड में तेरे जितना भी पावरफुल है ना सब मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और जो उधर मुक्का मार के उसे पीछे ढकेल देता है। और तभी वहाँ पे जो दुश्मन थे ना उनके साइबॉग पहुंच जाते हैं, मतलब ऐसे इंसान जो कि मशीन से पूरे बने हुए हैं, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ऊपर से 1-2 नहीं बल्कि ढेर सारे आते हैं। यहाँ पे शयन भी देखते हैं कि हाँ भाई 2-4 मुझे गोलियां भी लगी, ऊपर से इतने सारे बंदों के साथ मैंने लड़ाई कर लिया है, जिस कारण मैं भी थोड़ा सा थक चुका हूँ, ऊपर से एक साथ इतने सारे साइबॉग आ गए हैं तो मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो भाई फायदा इसी में एक काम करता हूँ यहाँ से निकल दूँ, बाद में कभी आऊँगा। तो जो एरिया रहता है ना जो हमें मालूम है समुद्र के आसपास पूरा एरिया है, इससे समुद्र का कूद जाता है, कूदने से पहले चिल्लाता है कि हाँ भाई देखना मैं वापस जरूर लौटूंगा। जो शयन है ना समुद्र में कूद जाता है वहाँ से बच के निकलने के लिए, अभी सारे बंदे बोलने लगते भाई ऐसे कैसे भाई वो समुद्र का कूद गया भाई, ऐसे कैसे नहीं, हम उसे कूदने नहीं देंगे, इसलिए है ना बोले जल्दी से बोट वगैरह निकालो और उस बंदे का पीछे करो और उसे जिंदा पकड़ना। इसलिए सारे बंदे बोट निकालते और निकल जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। यहाँ पर उसका जो स्टूडेंट रहता है ना वो भी देखता भाई ऐसे कैसे भाई, उन्होंने खाली मतलब मेरे हाथ पे अपना एक मुक्का मारा था, जिसके बाद से जो मेरा हाथ है ना पूरा का पूरा सोन पड़ चुका, एकदम मैं हिला भी नहीं पा रहा। मतलब उनके अंदर इतनी पावर कहाँ से कि मुझे मालूम है वो स्ट्रॉन्ग भाई, लेकिन भाई इतने स्ट्रॉन्ग मुझे एकदम एक नहीं। और ऊपर से 2-4 उन पे ना बुलेट वगैरह भी चला था, उस बुलेट का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है ना दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन चुके हैं। ऐसा लग रहा है ना कि उनका जो डिवाइन फिस्ट ना उस स्किल को ना उन्हें पूरी तरीके से एकदम मास्टर कर लिया है, एकदम गॉड लेवल पे जा चुके हैं। ये सोने वाला ना पीछे से वही जनरल आता कहता क्या भाई गॉड लेवल पे जा चुका है, कुछ भी मत बोल, तेरे यहाँ के लोग कभी ऐसा कर ही नहीं सकते भाई। एंड में हाँ भाई मानता हूँ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, उस पर गोली वगैरह काम नहीं किया, हमारे बंदे उसके सामने ठीक है नहीं। लेकिन भाई जो हमारे साइबोर्ग है, हमारे साइबोर्ग के सामने वो भी नहीं दिख पाया, जैसे हमारे साइबोर्ग आए
वो इसकी फट गई और समुद्र में कूद के भाग गया। मतलब एंड में बोला जाए तो एक नंबर का नल्ला है, हमारी टेक्नोलॉजी के सामने वो अभी भी नहीं टिक सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो मैं तुम्हें अपने सामने दिखाता हूँ। अपने सामने एक साइबोर को बुलाता है, अपने एक साइबोर को बुलाता है और अपने सारे बंदों को बोलता है कि हाँ भाई बंदूक निकालो और साइबोर पे हमला कर दो। सारे बंदे अपने बंदूक से ना उस साइबोर पे हमला करते हैं और जैसे हमला करते हो जो बंदूक का जो बुलेट है ना उस साइबोर के शरीर के अंदर जाता ही नहीं है। उसका शरीर इतना मजबूत है ना कि वो जो बुलेट है ना बाहर ही रुक जाता है और इस स्टूडेंट को बताता है कि देख भाई देखा भाई उसका जो बुलेट है ना तेरा जो मास्टर था वो बुलेट तो उसके अंदर चल गया था, उसका बुलेट भी आर पार हुआ था, उसके बाद उसने मारा नहीं लेकिन उसे चोट लगा। हमारा साइबोर देख भाई जो बुलेट है ना इसके अंदर गया ही नहीं है भाई, समझ रहा है भाई कितना मजबूत इसका बॉडी है। और सिर्फ इसका डिफेंस मजबूत नहीं है बल्कि तुझे है ना इसके हाथ में एक हथियार भी दिख रहा होगा और कोई हथियार ऐसा वैसा पिचकारी नहीं है, ये बहुत पावरफुल अटैक है। तुझे यकीन नहीं हो रहा, रुक भाई अभी मैं दिखाता हूँ। तो उसी साइबोर को बोलते कि हाँ भाई अपना जो हाथ में जो हथियार है ना उसका थोड़ा सा झटका लगा भाई, थोड़ा सा पावर दिखा। तो बंदा अपना हाथ आगे करता है, उससे हमला करता है। जैसे हमला करता है ना सामने एक पत्थर रहता है, पत्थर पर जाकर सीधा हमला लगता है और पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो देखना दे स्टूडेंट है ना वो भी एकदम चौंक जाते, एकदम सोचते कि हाँ भाई अगर हम लोग पूरे मैक्स पे भी चल गए ना तो भी नहीं हम लोग नहीं मेरा मास्टर ये कांड कर पाएंगे। मतलब भाई एक ही मतलब झटके में उसने पूरा का पूरा पत्थर तोड़ दिया भाई, ऐसे कैसे इतना पावरफुल। उसका जो जनरल रहता है ना स्टूडेंट के पास आता है, उससे कहता है देख भाई तूने ना बहुत अच्छा काम किया, तो हमारे साइड आ चुका है, मतलब तू हमारे साइड आ चुका है, हमारा बंदा बन चुका है, जिस कारण हम भी तुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे, तुझे भी हम अपने साइड ही रखेंगे। लेकिन भाई तो अगर अपना मटेरियल आर्ट के पीछे रहेगा ना तो कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। स्ट्रांग बनेगा दुनिया में एक ही रास्ता है, तुझे भी साइबोर्ग बनना पड़ेगा और हम तुझे साइबोर्ग बना देंगे, बस तुझे हाँ या ना करना है। और तू टेंशन मतलब हम तेरे पूरे शरीर को ना डिसेबल नहीं करेंगे, तेरे खाली जो आर्म है ना आर्म वगैरह में कुछ आइटम लगाएंगे जिसके बाद से तेरा आर्म बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लगे पैर है ना पैर वगैरह हाथ मुँह सब हो जाएगा, खाली आर्म है ना तेरा थोड़ा सा ऐसा डैमेज वगैरह होगा, उसके अलावा तेरा बॉडी एकदम पहले जैसे एकदम नॉर्मल रहेगा। मतलब उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइबोर्ग बनने में तेरे टेंशन की जरूरत नहीं है, तेरे फिजिकल बॉडी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो ये सुनने के बाद है ना जो स्टूडेंट रहता है ना वो भी हाँ बोल देता है और ये सुनने में जनरल बोलता है अच्छा भाई तैयार हो गया, कोई बात नहीं काफ़ी अच्छा। तो ये सुनने जनरल बोलता है काफ़ी बढ़िया भाई, मुझे मालूम था तू तैयार हो जाएगा और जब तू साइबोर्ग बन जाएगा ना तो अपने देश की तरफ से नहीं बल्कि हमारे देश की तरफ है ना अपने लोगों के खिलाफ लड़ेगा। इसके बाद सेंट शिवोधर शायन पे जो कि समुद्र में कूदने के बाद एक आइलैंड पे पहुंच जाता है, वहाँ पे आग वगैरह जलाकर चिकन वगैरह वहाँ पे आराम से खा रहा है, पता नहीं इसके पास चिकन यहाँ पे कहाँ से आ गया। और खाते खाते सोचता है कि हाँ भाई इस दुनिया के अंदर मुझे बुलेट वगैरह लगा था, ऑलमोस्ट मेरी जान जाने से बच गई, लेकिन मेरी जान बच गई। अगर मेरे सिर पर लग जाता ना एक भी बुलेट तो मेरी मौत वहीं पर हो जाती, लेकिन जो मेरा फिंगर ऑफ निर्वाणा है ना उसने मुझे बचा लिया। अगर मेरे पास फिंगर ऑफ निर्वाणा नहीं था तो भाई सच में मेरी मौत हो जाती और मरने का तो पता नहीं मेरे आत्मा के साथ क्या होता। और जिस हिसाब से अगर जो पावर वगैरह देखने से ऐसा लग रहा है ना जो मतलब उस दुनिया में जो मेरा हेवनली गार्ड वाला जो मतलब मेरा स्किल था ना अगर वो इस दुनिया में यूज़ करता ना तो भाई बुलेट में पक्का में रोक लेता है, लेकिन उस स्किल को ना मैं इस दुनिया में यूज़ ही नहीं कर सकता। लेकिन भाई मेरे दिमाग में काट गया है कि वो स्किल है ना मैंने उस दुनिया में सीखा था जिस कारण उसी दुनिया में रह गया। अगर वो स्किल को वापस में इस दुनिया में सीखूंगा ना तो हो सकता है भाई उसको कम से कम मैं जीरो लेवल पे पहुंचा दूंगा। मतलब उस दुनिया में जो स्किल है ना उसको तो भाई मैंने मैक्स लेवल पे कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर वापस सीखूंगा तो उसको कम से कम मैंने एंट्री लेवल पे यानी जीरो लेवल पे पहुंचा दूंगा। अगर जीरो लेवल पे पहुंचा दिया तो उसके बाद यार हो सकता है यहाँ का जो बुलेट वगैरह ना वो रोक सकता है कि भाई वहाँ का स्किल है ना यहाँ का स्किल उनको मुकाबले बहुत फर्क होता है। यहाँ का जो कमजोर है ना वहाँ पे किसी काम का नहीं आएगा और वहाँ का जो कमजोर है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और तभी ना इसको ढेर सारे ना ओरिजिन पॉइंट मिलने लगते वही सारे बंदों के द्वारा, मतलब जो इसका पीछे कर रहे थे, क्योंकि उनको ये मिला नहीं था। सब लोग गुस्सा करके साला कहाँ भाग गया। यहाँ पे ये खुश होने लगता है, चयन करे वाह 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 यार मैं उससे भागा है, ऊपर से दूषण वगैरह ना उनके द्वारा मुझे ओरिजिन पॉइंट मिल रहे। चलो भाई चलो कोई बात नहीं, आधे महीने बाद ना कॉम्पिटिशन होने वाला है, आधे महीने से पहले ना मैं शहर में जाऊँगा नहीं और सब लोग ढूंढते ढूंढते इसी परेशान होंगे और मुझे ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट मिलेंगे। इससे तभी जाऊँगा सीधे सामने प्रकट हो जाऊँगा, ओरिजिन पॉइंट मिल जाएगा और सीधे जाके मतलब हीरो वाली एंट्री मारूंगा तो मजा आ जाएगा। उसके बाद सेंट शिवोधर लगभग आधे महीने बाद और जो कंपटीशन है कंपटीशन चालू हो चुका है और जो दुश्मन देश है ना उसके साथ और कोई नहीं बल्कि जो शायन का स्टूडेंट था ना वही लड़ रहा था, क्योंकि हमें मालूम है उसने सौदा किया था कि हाँ भाई साइबोर्ग हम तुम्हें बना देंगे, बदले में तुम्हें हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। तो उनके साथ वो लड़ रहा है और जो ये देश के बंदे ना उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे उनके साथ मुकाबला कर रहा है। उन्हीं में से एक बंदे इसके साथ मुकाबला करता है, लेकिन उसका जो स्टूडेंट है ना उसका सबक सिखाता है, उसे साइड में से पटक देता है और सारे बंदे देख के हैरान कि भाई ऐसे कैसे, भाई वो कोई ऐसे नल्ले बंदे नहीं थे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मास्टर थे, लेकिन भाई उसने ना मतलब जो उसका स्टूडेंट है शायन का स्टूडेंट है उसे इसकी एक ही झटके में मतलब हरा दिया। तभी पीछे से एक दूसरा बंदा आता है, उससे कहता है साले धोखेबाज तूने अपने देश को धोखा दिया, अपने देश को छोड़ के मतलब दूसरे देश में कैसे जा सकता है, तुझे इसका सजा मिलेगा, हम तुझे जान से मारेंगे। ये देखना था ना सारे ऑडियंस पे खुश रहा था कि हाँ भाई ये आ गए हैं, ये मास्टर पक्का जे जाएंगे। यहाँ पे उसका स्टूडेंट बोलते साले तू आ गया भाई, तुझे मारना है क्या, कोई बात नहीं, अगर तुझे मारना है तुझे मैं अभी मारूंगा, और सीधा हमला कर देता उस बंदे पर बहुत ज़्यादा गुस्से में कि साला अब तू बचेगा नहीं। तो सामने से ना वो बंदा भी इस पर हमला करता है, मतलब शायन का स्टूडेंट वो भी हमला करता है, लेकिन सर शायन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिलहाल के ना वो एक साइबोर्ग बन चुका है, जिसके कारण वो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है। और उस बंदे को शायन का स्टूडेंट उठाता है और सीधे ना उसका हड्डी तोड़ के उसे साइड में से फेंक देता है, जिसके बाद से उसकी मौत हो जाती है। और आसपास के जो भी ऑडियंस थे ना ये देश के बंदे देख के एकदम चौंकते एकदम कि भाई ऐसे कैसे, भाई वो है ना कब से इतने स्ट्रॉन्ग बंदे थे ना, इसने ना उसको एक ही झटके में जान से मार डाला, मतलब एक मिनट भी टिकने नहीं दिया भाई, ऐसे कैसे, उनको ना कुछ करने का मौका भी नहीं मिला। और यहाँ पर उसका जो स्टूडेंट है ना जोर से चिल्लाता हो, कहते सालो अब तुम्हें यकीन हुआ ना कि तुम्हारा मटेरियल आर्ट इनका साइंस और टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाएगा।
पाएगा, इसे भलाई तुम्हारे इसी में कि तुम लोग हार मान जाओ, घुटने टेक दो। तभी ऑडियंस में से एक लड़की चिल्लाती कि नहीं कुछ भी हो जाए हम लोग कभी भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे पास मास्टर शयन अभी वो है, मास्टर शयन अभी तक नहीं आए हैं और पूरे शहर के ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी अगर वो आ जाएंगे ना तो ये साइबोर्ग के सामने टिक नहीं पाएगा। ये सुनेगा ना सामने से एक बंदा बोल देगा नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने सुना लगभग आधे महीने पहले ना कुछ दुश्मन ने ना उनके शरीर पे गोली चलाई थी, जिसके बाद से ना वहाँ से भाग के निकल गए थे और लगभग तब से ना आज तक दिखे भी नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जो शयन है ना उनकी मौत हो चुकी है, वो अभी जिंदा ही नहीं होंगे, तो कहाँ से आएंगे। ये सुना था ना एक बंदे की आवाज़ आती कि नहीं कुछ भी बकवास मत करो, मैं यहीं पर हूँ। और शयन वहाँ पे एंटी मारता, एंटी मारने के बाद देखो यार उस दिन था ना, उस दिन मेरे पीछे 100 से ज़्यादा आदमी थे, ढेर सारे साइबोर्ग थे, लेकिन उस दिन मैं डरा नहीं था। उस दिन तो थोड़ा सा मुसीबत आ गया था जिसका मुझे भागना पड़ा, लेकिन आज मैं सामने आ चुका हूँ। और जिसकी आवाज़ सुनते हैं सारे ऑडियंस खुश हो जाते हैं, अरे बाप रे देखिए मास्टर शयन आ गए हैं, देखिए ना वो हम पक्का जीतेंगे। यहाँ पे शयन का स्टूडेंट बोल रहे मास्टर आप अच्छा आ ही गए, आ जाइए हम भी मुकाबला करते हैं। यहाँ पे शयन देखते हैं कि हाँ भाई मेरे आने से पहले ना 2 बंदों की मौत पहले से हो चुकी है ना, मेरे स्टूडेंट ने दोनों बंदे को मार डाला है, तो उनसे ही माफ़ी मांगते कि हाँ यार मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में लेट हो गया और मैं जानबूझ के लेट हुआ क्योंकि मुझे ओरिजिन पॉइंट की जरूरत है इसका लेवल वगैरह अप करने के लिए, जिसलिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ जो सामने साइबोर्ग है जो मेरा स्टूडेंट है ना, इसको मैं हराऊंगा पूरे, मतलब जो अपना देश है ना देश को आज़ाद करूँगा, पहले जैसे ये देश कर दूंगा, इससे तुम्हारी जो कुर्बानी है ना ज़ाया नहीं जाएगी। और सारे बंदे चिल्ला रहे कि हाँ देखो मास्टर शयन आ चुके हैं, ये देखिए यहीं पर हमारी जीत पक्का होगी। शयन है ना कंपटीशन के बीच में आ जाता है और जैसे कंपटीशन वहाँ पे आता है ना, एक ऑफिसर है ना उस पर गोली चलाने में रहता है, लेकिन जो कमिश्नर रहता है ना उसे रोक लेता है और कहता है भाई रुको जरा सब्र करो भाई, गोली से उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, गोली ना मारेंगे साले को, क्या करेंगे उसकी। देख भाई जितने भी बंदे ना सबके सब उसका नाम ले कि हाँ भाई शयन आ जाएगा ना तो सबकी चटनी बना देगा। और देख भाई शयन आ गया, लेकिन भाई जो हमारा जो बंदा है ना सामने, उसका जो स्टूडेंट है जिसको हमने अब साइबोर्ग बना दिया, उसके सामने तो उसका मास्टर भी टिक नहीं पाएगा। और उसका स्टूडेंट जब उसकी जान लेगा ना तो सारे बंदे देखेंगे कि हाँ भाई जो शयन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था पूरे शहर का वो भी मारा जा चुका है, तो ऑफकोर्स भाई सारे बंदे डिप्रेस हो जाएंगे और सारे बंदे को गुलाम बनाना और भी आसान हो जाएगा। इसके वजह शयन है अपने स्टूडेंट के पास जाता है, उससे कहता है साले मेरे स्टूडेंट तुझे यही चाहिए था ना, तुझे शैतान बना था, तुझे एक साइबोर्ग बना था ना, तुझे यही चाहिए था ना और तुझे मिल गया। ये सुनने था ना उसका बंदा बोलता मतलब उसका स्टूडेंट बोलता देखो सर मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे पावर चाहिए थी जो कि मुझके जरिए मुझे मिल गया, इसलिए भाई मैं तैयार हो गया और ज़्यादा बकबक करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मुझे पावर चाहिए था वो मिल चुका है, जिसके जरिए मैं आपकी चटनी बनाऊंगा और पूरे देश को दिखाऊंगा कि हाँ भाई इनकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो ज़्यादा हार्ड है, हमारा मटेरियल हार्ड, इनके सामने कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते ना सीधे शयन की तरफ बढ़ जाता है हमला करने के लिए और शयन पे जोरदार एक मुक्का मारता है, लेकिन शयन है ना उसके अटैक को डॉज कर लेता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसे जमीन पे पटक देता है और पटकने के बाद कहते हैं साला बस यही तेरे अंदर पावर है भाई, भूल गया भाई मैं तेरा स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं तेरा टीचर हूँ, तू मेरा स्टूडेंट हो, मैंने तुझे कमाल का टेक्निक सिखाया, वो टेक्निक का यूज़ ना करके तू खाली जानवर जैसा हमला करे भाई, ऐसे कैसे तू टिक पाएगा। इतना सुनने के बाद ना उठते ना सीधा शयन पे अपने लात से हमला करता है, लेकिन उसके लात के अटैक को भी ना शयन रोक लेता है। इसके बाद जो उसका स्टूडेंट है फिर से शयन की तरफ बढ़ जाता है उस पर हमला करने के लिए और हमला करने लगता है अपने मतलब लात से और मुक्के से, तो शयन है ना उसका अटैक को बार बार रोकता है। वहाँ पर उसका स्टूडेंट अटैक करते करते कहता है कि देखो यार सर मतलब आप तो बहुत होशियारी मार दी भाई, ऐसा वैसा है, लेकिन देखिए आपका मतलब अटैक भी मेरे सामने कुछ ऐसा खास असर नहीं कर रहा। और उस समय ना पिछड़ो आपने मेरे हाथ में मारा था, उस समय नॉर्मल इंसान था, मुझे 2-4 खाई टेक्निक आती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता था, जिस कारण आपके एक मुक्के के कारण पूरा मेरा हाथ सने रह गया था। लेकिन अब देखिए अब आपका मतलब कोई असर मुझ पर मतलब कर ही नहीं है, भाई अब मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, अब मैं एक साइबोर्ग बन चुका है, एक एडवांस वॉरियर में बन चुका हूँ, जिस कारण आपका अटैक मेरे पे कोई काम नहीं आएगा। इसका जो शयन है ना उसके मुंह पे एक लात मारता है, लेकिन अपने हाथ से ना वो लात रोक लेता है और कहता देखा आपने सर मतलब कितना कमाल का मेरा पावर है, आपका ये टेक्निक सीखने के लिए ना लगभग 20 साल मैंने ट्रेनिंग की तो भी मुझे कुछ खास पावरफुल नहीं बनाया, लेकिन साइबोर्ग बनने में मुझे ना खाली आधे महीने लगे और आधे महीने में देखिए मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन गया। ये सुनने वाला शयन बोलता है रुको जरा सब्र करो, अभी मैंने लात का यूज़ किया और हमारा खासियत लात में नहीं बल्कि हमारा खासियत हाथ में है, तो हाथ का ना अपने एक टेक्निक बनाता है, डिवाइन फिस्ट उसका टेक्निक यूज़ करता है, उस पर जोर से मारता है और जैसे जोर से मारता है ना सीधे उसका स्टूडेंट दीवार पे पीछे जाके गिरता है और जैसे पीछे जाके गिरता है शयन उसके पास जाता है, कहता है मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे भरोसे वाले स्टूडेंट, अरे तूने तो मुझे धोखा दे दिया, जिस बात को मुझे ना बहुत बुरा लगा, दिल से बोलो तो भाई दिल से बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं यार अब तुझे सजा देने का समय आ गया। आओ भाई मैं देख सकता हूँ तू ना बहुत ज़्यादा घमंडी बन गया है, मतलब बहुत बोलो तो बहुत ज़्यादा घमंडी बन गया, ले भाई तेरा घमंडी ना एंड में तुझे ले डूबेगा। और अभी जो जनरल रहता है ना वो भी देखते कि साला यार अपना बंदा उसके सामने आ रहा है, इसलिए अपने दूसरे बंदे को बोलते कि हाँ भाई जो वेपन है जो गन है ना गन निकाल लो और शयन को स्टूडेंट को दे देता है, कहते कि हाँ भाई गन का यूज़ करो उस पर हमला करो। और जो भी ऑडियंस है सब देखते ना चिल्लाने लगते हैं यार ऐसे कैसे कर सकता है, तो चीटिंग कर रहा है भाई, यहाँ पे ना हाथ और मुक्का का यूज़ किया जा रहा है लड़ाई में, गन का यूज़ नहीं करना है, तो भाई ऐसे कैसे गन ला सकता है। यहाँ पे उसका स्टूडेंट भी देखते हैं कि हाँ भाई गन आ चुका है, गन बहुत पावरफुल है, मेरे हाथ और मेरे मुक्कों के सामने ये टिक जा रहा है, लेकिन गन के सामने नहीं टिक पाएगा और तभी हमला करने लग जाता है शयन पे उसी गन से। यहाँ पे शयन भी ना अपना जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना वो स्किल ऑन करता है और ऑन करने के बाद सोचते कि हाँ भाई उस दुनिया में मुझे गार्डियन ऑफ हेवन गेट आता था जिसको मैंने मैक्स लेवल पे पहुंचाया था, 6 लेवल पे पहुंचा दिया था, लेकिन यहाँ पे ना मुझे उतने ऑरिजिन पॉइंट नहीं मिले थे जिस कारण मैं खाली 5 ही लेवल पे पहुंचा पाया। लेकिन भाई ये दुनिया का जो भी मैजिकल पावर वगैरह ना मेरे मेन दुनिया से कमजोर है, जिस कारण अगर 5वें लेवल पर मैंने कर दिया ना जिस कारण मैं बुलेट वगैरह रोक पाऊंगा, सामने से भाई जो वेपन से हमला करे ना उसमें से खाली बुलेट आ रहा है
और इतना तो मेरे पास पावर है कि बुलेट को मैं रोक पाऊँ। और सच में जो बुलेट का है ना, इस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना, इसको बचा लेता है। जो भी बुलेट इसके शरीर पे आता है इसके आर पर नहीं होता, ऐसे नीचे वहाँ पे पूरा गिर जाता है। यहाँ पे उसका स्टूडेंट सोचते भाई ऐसे कैसे भाई यार, कोई भी इतना पावरफुल हो जाए, जो भी डिवाइन फिश जो स्किल सिखाते, जो स्किल उनको आता है ना, इसके सर कोई भी वही से नहीं रोक सकता। गोली तो भाई इनके आर पार जाना चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे भाई गोली इन पे असर क्यों नहीं कर रहा। उसका स्टूडेंट है ना, शयन पे गोली चलाया जा रहा है और शयन कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम से बढ़ते जा रहे। जो भी गोली इसकी तरफ आता है इसी मतलब नीचे गिर जाता है। और बढ़ते बढ़ते कहते देख बेटा तुझे क्या लगा कि भाई गोली तो मतलब सच में मेरे आर पार कर पाएगा। अरे भाई जो गोली वगैरह जो मारे ना, इसे शहर पे कब्जा करने को आता है, लोगों को डराने के काम आता है, लेकिन भाई मेरे जैसे ना किसी भी बंदे पे काम नहीं करेगा। क्योंकि भाई मतलब मैं अपने पावर पर नहीं, अपने हौसले, अपने जुनून, अपने जज्बा पे ना विश्वास रखता हूँ। किसी बंदे के अंदर जुनून जज्बा अगर रहा ना, तो भाई वो बंदा ना किसी भी मुसीबत का सामना कर लेगा, भले सामने गोली या फिर सामने बम आए। और ये देखें उसका स्टूडेंट है वो भी हार मान जाता है कि नहीं भाई मुझे नहीं लगता कि अब ना गोली काम आएगा ना कुछ काम आएगा। मतलब जो मेरे मास्टर है ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और अपने घुटने पे आ जाते कि नहीं भाई अब मैं हार मानता हूँ। तो शायद उसे कहते हैं कि हाँ भाई जो टेक्निक मैंने यूज़ किया ना, इसे कहा जाता है गॉड लेवल का मटेरियल आर्ट इसे कहा जाता है। और आसपास के सारे ऑडियंस वाले खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई शायान ने उसको हरा दिया, मतलब उसने कमाल कर दिया, हमारी जीत हो गई, बहुत ज़्यादा कमाल हो गया। यहाँ पे शायान सारे बंदों से कहते हैं कि हाँ आज मैंने दिखा दिया कि हमारा देश ना किसी से कम नहीं है, और आज हम पूरे इनको दिखा देंगे कि हाँ भाई सच में हमारा देश किसी से कम नहीं है। इनको बताएंगे कि हमारे देश में आना, हमारे देश पे कब्जा करने का अंजाम क्या होता है। यहाँ पे वो जनरल देखते कि साला यार शायान तो यार हमारे बंदे पे भारी पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अपने एक दूसरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइबोर्ग है ना उसे बुलाओ। और तभी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइबोर्ग रहता है ना वहाँ पर आ जाता है, और जैसे वो आता है ना फिर से एक दूसरा वेपन निकालता है, उससे ना सीधा हमला कर देता है शायान पे। शायान भी नोटिस करता है कि हाँ मेरा एक दूसरा हमला आ रहा है, इसलिए अपना फिर से गार्डियन ऑफ हेवन का जो स्किल है ना उसे ऑन करता है। लेकिन इस जो वेपन था ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और शायान को जो स्किल है ना गार्डियन ऑफ हेवन गेट उसे भी संभाल नहीं पाता। उसको लगता है जोरदार वहाँ पे ब्लास्ट होता है और वहीं पूरा गड्ढा वगैरह हो जाता है, उसी के अंदर है ना शायान पड़ा हुआ है पूरा, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगा है। और तभी ना आसपास के सारे ऑडियंस भी देखते हो, लोग एकदम चौंक जाते हैं कि ऐसे कैसे भाई उसने एकदम पीछे से हमला कर दिया, शायान बस संभाल नहीं पाया और पूरा उसको मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगा है। यहाँ पे उसका स्टूडेंट बोलते देखा सर यार आपको अभी तक क्यों नहीं हो रहा कि हाँ आपने इतना मतलब पावरफुल टेक्निक बनाया है ना, आप गॉड लेवल का मटेरियल आर्ट पे जा चुके थे, लेकिन एंड में इनका जो टेक्नोलॉजी है ना आप इनके सामने टिक नहीं पाए, एंड में आप हारी गए। सारे ऑडियंस से कहते हैं कि हाँ देखो तुम्हारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है ना वो ऐसे धीरे धीरे करके उसकी भी मौत होगी, और तुम्हारी मौत भी अगर ऐसी हो जाएगी, अगर तुम हमारे साथ नहीं आए, अगर तुम्हारा फायदा इसी में कि हार मान जाओ, हमारे सामने झुक जाओ, तब तुम्हारी मौत नहीं होगी। यहाँ पे जो शायान है ना अपने फिंगर ऑफ नहीं बनाना है, जो भी चोट वगैरह उससे लगे ना सब ठीक करने की कोशिश करता है, और सोचता है मुझे नहीं लगता कि इनके पास है ना ये वाला वेपन भी, ये वेपन सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर इससे मुझे बचना तो जो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उसको मैक्स लेवल पे यानी 6 लेवल पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन भाई अभी मैं 5वें लेवल पर हूँ, इससे बचने के लिए भाई कहाँ से करूँ, भाई कहाँ से मुझे ऑरिजिन पॉइंट मिलेगा। और तभी यहाँ पर वही बंदा रहता है ना जनरल, वो कहता है अच्छा ये भाई ये क्या बातें कर रहा था, ये भाई गॉड लेवल का मटेरियल आर्ट जानने लगा, लेकिन भाई इसका गॉड लेवल का भी मटेरियल आर्ट हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के सामने नहीं टिक पाया। तो भाई ये लोग ना टिक पाए तो भाई तुम लोग क्या टिक पाओगे, सब लोग हार मान जाओ। तो ये सुनने के बाद ना उसी की एक स्टूडेंट थी, शायान का स्टूडेंट थी, वो लड़की जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो चिल्लाते हो कहते सारा तो धोखेबाजी, तू एक नंबर का बुरा इंसान है, तूने चोरी चुपके से ना पीछे से उस पर हमला किया। सबसे पहली बात इस लड़ाई में वेपन का यूज़ करने को नहीं था, लेकिन तूने वेपन का यूज़ किया, ऊपर से भाई तूने चोरी से उस पर हमला किया ना, ये गलत बात है, तू एक नंबर कमीना इंसान है। ये सुने तो जना कहते कि हाँ भाई अपन ही कमीना इंसान, भाई तुम लोग क्या करोगे। और तुम्हारा जो मास्टर शायान है ना अब उसको खाली चोट लगा, ढेर सारा चोट लगा, अभी वो मरा नहीं है, लेकिन टेंशन मतलब तुम्हारी आंखों के सामने ना मुझसे मारूंगा। अपने उसी साइबर को बोल दे कि हाँ भाई उसके पास जा, उसको जान से मार डालो, तो इसके पास बढ़ने लगता, अपना वेपन निकाल लेता हमला करने के लिए। उसी बीच में वही लड़के सामने आ जाती हो, कहते नहीं मैं तुम्हें इसके आगे नहीं बढ़ने दूंगी, मैं तुम्हें ना शायान को मारने बिल्कुल नहीं दूंगी। तो सुने देने जना के तब लड़के तो पगला गए, क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या। तो सुने तो लड़की बोलती कि नहीं मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हमारे मास्टर ने कहा कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर है खाली जुनून जज्बा होना चाहिए, जिसके कारण तुमको दुनिया भर के ना सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान भी बन सकते हो। मेरे अंदर भर भर के जुनून जज्बा है, इसलिए मैं हार मानने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अगर मारना है ना तो मेरे लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। ये सुने तो जैना बोलता अरे पागल लड़की है, तुझे सच में समझ नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, तुझे भी मारना है कोई बात नहीं, मैं तुझे भी जान से मारूंगा। लेकिन एक एक करके ऑडियंस से जितने भी बंदे थे ना सब उड़ के आते, सब लोग उनके सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हम तुम्हें यहाँ से आर पार जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें शायान को मारने बिल्कुल भी नहीं देंगे, अगर तुम्हें उसे मारना तो हमारे लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। जो देखे पता है जनरल का भी दिमाग खराब होता है, सोचता भाई सबके सब लोग पगला गए क्या, भाई उसको बचाने के लिए पता नहीं लोग सामने मतलब सामने क्यों आ रहे, अपनी जान के लोग क्यों कुर्बानी देना चाहते। तभी अचानक से सारे बंदे को ना आसमान में ना कुछ चमकदार चीज़ दिखाई देती है ना, कोई है ना बंदा हवा में उड़ रहा है, और हवा में और कोई नहीं बल्कि शायान उड़ रहा था, क्योंकि उसका जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट का जो टेक्निक था ना उसने मैक्स लेवल पे यानी 6ठे लेवल पहुंचा दिया। कोई आसपास के जितने बंदे जैसे इसे बचाने सामने आते ना सबके द्वारा इसे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले थे, और इसके पास ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट हो गए थे, जिसकी मदद से इसने 5वें लेवल से 6ठे लेवल पे कर दिया। मतलब इसका जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इसको बुलेट वगैरह किसी भी अटैक को आराम से रोक सकता है। और सारे बंदे से कहते कि हाँ तुम सबको बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जान बचाने के लिए तुमने मेरी बहुत मदद की, लेकिन अब तुम यहाँ से हट सकते हो, मैं अकेले सबको संभाल लूंगा।